आत्मा क्या है? एक प्राण ऊर्जा जो हमारे शरीर को चलाती है। कोई भी व्यक्ति कहता है मैं, हर कोई यूज कर रहा है मैं वर्ड, तो उस मैं में कौन आ रहा है? हमारा शरीर, हमारी आत्मा, क्या है वो मैं? एक्चुअली तो मैं में आत्मा आती है, पर क्या आप मेरी आत्मा को गुरप्रीत के अलावा किसी और नाम से जान पाएंगे? आपने भी बात की कि पुनर्जन्म का सिद्धांत सनातन में है, लेकिन हर धर्म सिद्धांत को नहीं मानता पुनर्जन्म। मानना या ना मानना एक अलग कंसेप्ट है। क्या एक्चुअल में होते हैं पुनर्जन्म? माँ गौरी के बारे में आप जानते हैं, उन्होंने 108 रूप लिए, 108 बार जन्म लिया। तो अगर आपकी आस्था माँ गौरी में है तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं आप उसमें बिलीव नहीं करते? तो इस तरह से क्या हर आत्मा का कोई लक्ष्य होता है? वो लक्ष्य पाने के लिए जन्म लेती है? हर कोई जो मेरे पास आता है, हर कोई जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने आता है, उसका एक कॉमन क्वेश्चन है। अभी आपने जैसे समझाया कि पास्ट लाइफ, अकाशिक, एस्ट्रल, ये सब एक ही सिक्के के पहलू है। तो इसी तरह से क्या कर्म, आत्मा, पास्ट लाइफ सब एक ही चीजों के आधार पर चलते हैं? आत्माएं क्या है? क्या इनका कोई अस्तित्व होता है? और हमारे इस जीवन पे क्या ये आत्माएं इफेक्ट्स डालती हैं? हमारे आज के इस जीवन पे क्या हमारे पिछले जन्म के कर्म कोई असर डालते हैं? तो आज के इस एपिसोड में हम यही सब डिस्कस करेंगे, डिकोड करेंगे हम इन्हीं सब प्रॉब्लम को। हमारे आज के गेस्ट जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट हैं और हमारे चैनल पे बहुत बार आ चुके हैं, मिस्टर गुरप्रीत सिंह अरोड़ा। हेलो सर। हेलो मैम। तो चलिए सर, आज शुरुआत यही करते हैं कि हर बार आप कहा जाता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन चल रहा है, कुछ ना कुछ इंसान कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहा है। आत्मा क्या है? जो आपके अंदर है, जो मेरे अंदर है, वो आत्मा जैसे एक प्राण ऊर्जा जो हमारे शरीर को चलाती है। देखिए, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। आप धरती को देख सकती हैं क्योंकि हमारी जो बॉडी बनी है वो धरती तत्व से बनी है, ठीक है। उसके अलावा उसमें जो हड्डियां होती हैं, उसमें जो जल के रूप में जो हमारा होता है, द्रव होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि खून होता है, रक्त होता है। तो हम धरती देख सकते हैं, जल देख सकते हैं, ठीक है, वायु देख सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर गैस बनती है, वो वायु तत्व है। अग्नि देख सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कंबस्शन होता है। पर ये आकाश तत्व क्या है? आकाश तत्व ही हमारी आत्मा है, हमारी चेतना है, और यही वो आत्मा है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। ये वही आत्मा है जिसने आज गुरप्रीत के रूप में जन्म लिया, कभी किसी ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया, कभी किसी मुस्लिम के रूप में जन्म लिया, यानी कि वो किसी भी रूप में, किसी भी धर्म में, किसी भी स्थान पे पहले जन्म ले चुकी है। तो वो किसी न किसी अलग रूप में, कहीं ना कहीं अलग जगह पे जन्म लेकर, किसी अलग परिवार में जन्म लेकर अपने अलग अलग जो कार्य होते हैं, अपने जो अलग अलग पर्पस ऑफ लाइफ होते हैं, उनको हल करती रही है। तो उसे ही, उस यात्रा को, उस आइडेंटिटी को वो आत्मा कहना चाहिए। तो यही है आपका जवाब। यानी कि आत्मा जो है, एक को हम प्राण ऊर्जा भी कह सकते हैं। जी हाँ। किस तरह के लोग आपके पास आते हैं जुड़ने के लिए? कैसे पता चलता है कि ये सेम आत्मा इस करंट जीवन में आपके साथ है? देखिए, अगर आप ये जानना चाहती हैं कि आपके साथ जो व्यक्ति है, वो, उसके अंदर जो आत्मा है, वो कभी आपके साथ कभी जुड़ी या नहीं जुड़ी, तो वो जाना जा सकता है दोनों की यात्राओं का कंपैरेटिवली, पैरेलली, उन दोनों की यात्रा को देख के। यानी कि या तो आकाशिक के थ्रू देखा जा सकता है या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके देखा जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, आज आप हैं, आपके हो सकता है कि आपके जो भी हैं रिलेटिव, आपकी बहन है, आपकी जो बहन है वो आज के जीवन में आपकी बहन बन के आएगी, पर पास्ट लाइफ में क्या वो आपका भाई, आपकी बहन या आपका पति ऐसा ही बन के रही होगी, या हो सकता है आपका पड़ोसी बन के रहा हो, या हो सकता है कि पिछले जीवन में आपका उसके साथ कोई दूर दूर तक कोई नाता ही ना हो, उससे पिछले जन्म में कोई नाता रहा हो। तो जरूरी नहीं है कि एक सोलमेट या फिर एक आत्मा हर जीवन में आपको मिले, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो ये हो सकता है कि कभी आप उस आत्मा से मिले, कभी आप बिछड़ गए, फिर अगले जीवन में मिले, फिर आप बिछड़ गए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये फिर हम आप दोनों की अगर यात्रा को पैरेलली चेक करें, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि जैसे कि आपने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया, आपने पिछले 2-3 जन्मों को देखा, आपके सिस्टर ने अगर कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, उन्होंने 2-3 जन्मों को देखा,
तो हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ आप कितनी बार मिल चुके हैं, या फिर आपके आकाशिक के थ्रू पता चल सकता है कि आप आज तक टोटल कितनी बार मिल चुके हैं, कितना पुराना संबंध है आप दोनों का। तो ये ऐसी ऐसी यात्रा के बारे में ऐसे पता चलता है। जैसे जब कोई भी व्यक्ति कहता है मैं, हर कोई यूज कर रहा है मैं वर्ड, तो उस मैं में कौन आ रहा है? हमारा शरीर, हमारी आत्मा, क्या है वो मैं? देखिए, मैं के लिए कहना चाहिए कि एक्चुअली तो मैं आत्मा आती है, पर क्या आप मेरी आत्मा को गुरप्रीत के अलावा किसी और नाम से जान पाएंगी? आप किसी और शक्ल के रूप में उसे पहचान पाएंगी? तो आज के अगर अस्तित्व की बात की जाए तो मेरा चेहरा, मेरा नाम, मेरा क्या काम है, मेरा क्या कर्म है, मेरा क्या धर्म है, यही आज मेरी पहचान है। पर असल में बैकग्राउंड में तो वो मेरी आत्मा का सारा काम करना है कि वो किस रूप में काम कर रही है। वो मुझसे अगर पुण्य करा रही है तो मैं पुण्य करूंगा, अगर वो मुझसे पाप करा रही है तो मैं पाप करूंगा। यानी कि ये करने वाली तो आत्मा है, पर चेहरा किसका दिख रहा है? वो मेरा चेहरा दिख रहा है। कहते हैं ना कि हर इंसान के 7 अलग अलग तरह के रूप होते हैं। यानी कि अगर मेरी बात करें तो हो सकता है मुझसे मिलते जुलते 7 और लोग होंगे दुनिया में, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि सबकी आत्मा एक ही होगी, अलग अलग आत्माएं होंगी। कोई हो सकता है कोई यूरोप में रहता हो, कोई हो सकता है कि अफ्रीका में रहता हो, कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता हो, कोई इंडिया में ही मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, तो कोई हो सकता है साउथ इंडिया में रहता हो या ईस्ट इंडिया में रहता हो, व्हाटएवर, कहीं पे भी हो सकता है। अब बात आती है कि 7 अलग अलग शक्लें या 7 अलग अलग लोग एक जैसी शक्लें क्यों लेके पैदा हुए हैं? तो देखिए, भगवान के पास भी प्रेस है, ठीक है, उन्होंने भी एक जैसे कुछ बना रखी है, उन्होंने जैसे होता है ना कि एक सांचे बना रखे हैं कि ऐसे लोगों को ऐसी शक्ल के साथ भेज देना है, पर अलग अलग रूप में भेज देना, अलग अलग रंग के साथ भेज देना, अलग अलग आइडेंटिटी के साथ भेज देना। बैकग्राउंड में तो मैं ही चल रहा हूँ। अब कंप्यूटर है, यहाँ हम मोबाइल की बात करते हैं। अगर मोबाइल की बात करें तो S25 जो अभी लॉन्च हुआ है, अभी कुछ समय पहले लॉन्च हुआ है, तो उसके अंदर हो सकता है कि जो प्रोसेसर है वही S24 में भी हो, ठीक है। हो सकता है उनकी स्क्रीन साइज के सिर्फ फर्क हो, यानी कि शक्ल का फर्क है, यानी कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का फर्क है, पर उनके बैकग्राउंड में जो प्रोसेसर लगा हुआ वो एक जैसा है, पर उसमें कुछ ना कुछ चिपसेट्स का फर्क है ना। तो जो लोग टेक्निकली इन चीजों को समझते हैं वो समझ पाएंगे कि बैकग्राउंड में जो चलता है वो अलग होता है, सामने जो नजर आता है वो अलग होता है। हम उसकी स्क्रीन जानते हैं, हम उसके ऊपर क्या टेम्पलेट लगा है वो जानते हैं, उसमें क्या क्या एप्स हैं वो जानते हैं, पर उसके बैकग्राउंड में काम कैसे हो रहा है वो नहीं जानते। उसी तरह से अगर मैं की आप बात करें तो आप मुझे गुरप्रीत के रूप में, पुरुष के रूप में, मेरे कर्मों के रूप में, मेरे प्रोफेशन के रूप में, मेरे कर्म, मेरे धर्म के रूप में जानती है, पर मेरे बैकग्राउंड में, मेरे अंदर जो मेरी आत्मा है उसे आप नहीं जानते। तो उसकी यात्राएं तो अलग अलग रही होंगी। अगर हम शॉर्ट में क्रस्ट में कह सके तो यही कहेंगे कि जब हम मैं यूज करते हैं तो वो हमारे अंदर जो हमारी आत्मा है वो मैं उसके लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो आत्मा तो हर जन्म में एक ही है ना जी। तो ये रूप है, ये पहनावा है हमारे कपड़ों का। कहना ये चाहिए कि वो जो मैं है वो उस आत्मा के लिए भी मैं है और मेरे शरीर के लिए भी मैं है, क्योंकि मेरी आत्मा को कई अलग अलग जन्मों में अलग अलग धर्मों में जन्म मिला होगा, अलग अलग नाम के साथ जन्म मिला होगा, ठीक है। तो आप उन सभी नामों को नहीं जानते, आप जो जानते हैं वो आज एक 6 फुट के इंसान को जानते हैं, ठीक है। देखने में कैसा है, बात कैसे करता है, कड़वा है, मीठा है, कैसा है, वो आप उस चीज को जानते हैं। तो आप जो मैं की बात कर रही हैं, दुनिया के लिए मैं जो है वो गुरप्रीत ये शक्ल है, पर असल में मेरे लिए जो जर्नी है वो मेरी आत्मा की जर्नी है। तो जब आपने भी बात की कि पुनर्जन्म है का सिद्धांत सनातन में है, लेकिन हर धर्म इस सिद्धांत को नहीं मानता पूर्व जन्म को। मानना या ना मानना एक अलग कंसेप्ट है, क्या एक्चुअल में होते हैं पूर्व जन्म? आप सनातन में विश्वास रखती? हाँ जी, मैं रखती हूँ। सनातन विश्वास रखती तो हो सकता है भगवान विष्णु में भी विश्वास रखती होंगी। हाँ जी, ठीक है। आप जानती हैं कि भगवान विष्णु के 18 रूप हुए, 18 अवतार हुए। इसका मतलब उन्होंने अलग अलग अवतारों में जन्म लिया, ठीक है। इसका मतलब भगवान विष्णु ने 18 रूप लिया। इसका अभी और रूप आ सकते हैं, आने हैं, जो हमें ग्रंथों में बताया जाता है। माँ गौरी के बारे में आप जानती हैं, उन्होंने 108 रूप लिए, 108 बार जन्म लिया। तो अगर आपकी आस्था माँ गौरी में है, अगर आपकी आस्था भगवान विष्णु में है, अगर आपकी आस्था सनातन में है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप उसमें बिलीव नहीं करते? अगर कोई लोग नहीं करते तो
पर एक बात को और समझिए, सिर्फ मैं इसमें रूप की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ जन्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, अवतारों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कर्म सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है। आज जो आप प्रॉब्लम झेल रहे हो, हर इंसान कोई ना कोई प्रॉब्लम झेल रहा है। किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, किसी को पति पत्नी में प्रॉब्लम है, किसी को बच्चे की प्रॉब्लम है, किसी को सेहत की प्रॉब्लम है, एंड नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग केसेस होते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। मैंने मेरे एक चैनल पे एक वीडियो भी गया था जिसमें कि मैंने एक किन्नर के बारे में जिक्र किया था। तो किसी को जन्म किन्नर के रूप में क्यों मिला? एक सज्जन आए थे जिनका प्रोफेशन था जिगालो का, यानी कि मेल प्रोस्टिट्यूट का। हमने बहुत बार वैश्याओं के बारे में सुना है, फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में सुना है, पर मेल प्रोस्टिट्यूट्स भी होते हैं। तो उन्होंने भी तो पुराने जन्म में कुछ किया था जो उनकी पास्ट लाइफ में उन्होंने देखा, वो समझे। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो हम कहते हैं ना कि पास्ट लाइफ में विश्वास करने के लिए क्या एक बेस होना चाहिए, तो वो सिर्फ हमारा रिलीजन नहीं होना चाहिए, हमारे कर्मास के ऊपर बेस्ड है। आज की जो हम लाइफ जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो हमारी डेस्टिनी जो हमें मिली है कि क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा, ये किसके ऊपर बेस्ड है? हमारे पुरानी लाइफ में किए हुए कर्मों के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इसी वजह से पास्ट लाइफ में अगर आप आज विश्वास नहीं करते तो करवा लीजिए, अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा लीजिए, अपना विश्वास हो जाएगा। पर देखो, कोई भी काम करने से पहले आपको कदम उठाने से पहले विश्वास रखना पड़ता है कि जहां मैं कदम रखने वाला हूं वो जगह पे मैं खड़ा रह सकता हूं या खड़ी रह सकती हूँ। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि आगे जमीन है या नहीं, तो कदम किसके ऊपर रखोगे? इसीलिए पहले आपका वो विश्वास होना जरूरी है। और कुछ नहीं तो पढ़ने को इतना कुछ है। सारी नॉलेज आज की डेट में हमारे पास कहाँ से आई? किताबों से तो आई। आज हम बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, अपनी हिस्ट्री पढ़ाते हैं। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके बेसिस पे भी हम ये मान के चलते हैं कि उनका करियर बनेगा, तो फिर उन ग्रंथों को क्यों नहीं पढ़ते जिनसे हम आज तक अपने रिलीजन के बारे में जानते रहे, जिनसे हम आज तक अच्छे कर्मों बुरे कर्मों के बारे में जानते रहे? इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम इस सिद्धांत को क्यों नहीं मान पाते? इसके ऊपर बार बार एक्सप्लेनेशन क्यों देनी पड़ती? मुझसे मेरा जिस धर्म में जन्म हुआ उसमें भी बहुत से लोग हैं जो इस चीज में विश्वास नहीं करते। सिख रिलीजन में मूर्ति पूजा भी नहीं होती, बट आज की डेट में मेरे घर में मूर्ति पूजा होती है। मेरे घर में लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई करे, जिसकी आस्था बनती है वो करे, जिसकी आस्था नहीं बनती वो ना करे। कहने को तो ये भी कहा जाता है कि अगर आप पत्थर में भी भगवान को ढूंढ लो तो भगवान मिल जाते हैं, उसकी भी पूजा कर सकते हैं। तो फिर एक मूर्ति की पूजा क्यों नहीं कर सकते? ये जब सिद्धांत आए थे मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तो वो इस वजह से आए थे क्योंकि उस समय में धर्म के नाम पे बहुत ज्यादा पाखंड हो रहा था। इस वजह से भगवान ने ये कहा था, यहाँ गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स थी कि आप भगवान को किसी मूर्ति में क्यों ढूंढ रहे हैं, अपने आप में ढूंढो ना, मत करो मूर्ति पूजा। पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मूर्ति पूजा से मना किया, उन्होंने पाखंड से एक दिशा में जाने से मना किया। मैं माफी चाहता हूं अगर मेरी इंफॉर्मेशन कहीं पे भी गलत हो, किसी को बुरी लगे, बट मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं आपको कि आप सिर्फ एक दिशा में जाते हैं, ये नहीं सोच सकते कि हाँ मैं घोड़े की तरह ऐसे ही जाऊंगा। आपको अपनी आंखों को पूरी तरह से पूरे स्पेक्ट्रम में खोल के देखना है। और अगर आपको कोई प्रमाण मिल रहे हैं, कोई आपके ग्रंथ कुछ कह रहे हैं, अगर आज आप आज की नॉलेज के बेसिस पे अपने बच्चों का करियर सोचते हैं कि बनेगा, तो फिर उस इंफॉर्मेशन को कैसे भूल जाते हैं जो हमें इतने सालों से, इतने हजारों सालों से मिल रही है और उसमें कहा गया है कि पूर्वजन्म होता है। मेरे ख्याल में मेरा ये कहना ही आपको किस सवाल का जवाब देता है। आपने जैसे यहाँ पे मुझे अभी बताया, या आपने यहाँ पे जैसे अभी डिस्क्राइब किया कि सनातन धर्म में देवी देवताओं ने बार बार जन्म लिए। जैसे आपने विष्णु भगवान के बारे में बताया, माँ गौरी के बारे में बताया। जब विष्णु भगवान ने अपने 18 अवतार लिए तो हर अवतार में वो एक लक्ष्य लेके आए, दुनिया को एक सीख देने के लिए आए। माँ गौरी आई तो वो एक लक्ष्य लेके आई कि उनको चाहिए था कि उनके पास हर जन्म में शिव जी का साथ हो, शिव पार्वती का साथ बना रहे। उसी लक्ष्य को लेके उन्होंने वो 108 जन्म लिए जी। तो इस तरह से क्या हर आत्मा का कोई लक्ष्य होता है? वो लक्ष्य पाने के लिए जन्म लेती है? हर कोई जो मेरे पास आता है ना, हर कोई जो पास रिग्रेशन कराने आता है, उसका एक कॉमन क्वेश्चन होता है, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मैं किस काम के लिए इस जन्म में पैदा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हर इंसान कुछ करने के लिए आया। ठीक है, कोई अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए आया, कोई अपने धर्म की सेवा करने के लिए आया,
कोई किसी का कर्जा उतारने के लिए आया, तो कोई किसी से कर्जा लेने के लिए आया। ठीक है, तो हर एक काम का, हर एक जन्म का, हर एक जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। वो भगवान की जो बातें हमने की हैं, भगवान विष्णु की बात की है, हमने माँ गौरी की बात की है, या किसी भी भगवान के बारे में अगर हम किसी भी जन्म के बारे में बात करें या किसी भी अवतार के बारे में बात करें, तो उनके पास भी एक पर्पस था। जैसे आप भगवान हनुमान की बात करते हैं, तो उनका भी पर्पस उस समय में ये था कि भगवान राम की उन्हें पूरी सहायता करनी, उनके साथ जुड़ के चलना। पर उसी दौरान उनको एक आशीर्वाद मिलता है कि वो दीर्घ आयु रहेंगे। ठीक है, तो वो अब उनके साथ ये चला आ रहा है कि वो हर युग में रहेंगे, और उनका हर युग में पर्पस ऑफ लाइफ अलग होगा। वो हर किसी के सामने उजागर तो नहीं होते, पर हर किसी की ये आस्था है कि जब कभी भी हम संकट में होते हैं तो हमें संकट मोचन भगवान ही बचाते हैं। राइट? तो जब इतने बड़े अवतार का कोई पर्पस ऑफ लाइफ होता है, तो हम तो उन्हीं के अंश हैं, छोटे छोटे अंश हैं। क्या हमारा पर्पस ऑफ लाइफ नहीं होगा? बिल्कुल होगा, पर हमारी ड्यूटीज उनके मुकाबले में बहुत छोटी हैं। तो जो हमारी ड्यूटीज है हम वही करने आए। जब हम अपनी वो ड्यूटी पूरी कर लेते हैं तो हम अगले जन्म की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, और जब सारी ड्यूटीज पूरी कर लेते हैं तो मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। जैसे भी आपने कहा कि आत्मा आ रही है, तो क्या आत्मा सिर्फ जो है बुरे कर्मों का फल भुगतने आती है या अच्छे कर्मों का भी फल भुगतने आती है? नहीं, बिल्कुल। अब अगर बुरे कर्मों का फल भोगने आ रही है, तो जो कर्म आपने पुराने जन्म में अच्छे किए थे उनको भी भोगने आ रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी की लाइफ में, अगर मैं एक केस बताता हूं आपको। एक मेरे पास सज्जन आए, अपनी वाइफ के साथ दंपति आया, और उनका कहना था कि उनकी शादी को तकरीबन 6 साल हो गए, और डे 1 से वो कोशिश कर रहे थे कि उनकी फैमिली आगे बढ़े। बट इवेंचुअली जब भी वो प्रेगनेंसी की तरफ जाते थे, कंसीविंग होती थी, तो हमेशा मिसकैरेज हो रहा था। ठीक है, तो जब मिसकैरेज हो रहा था तो उनको यही था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब कुंडली में भी उनके पितृदोष था। अब पितृदोष पूरी फैमिली में सिर्फ उनके साथ था। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि पूरी फैमिली में पितृदोष होता है, पर उनके जितने भी भाई बहन थे उनमें से किसी के साथ भी पितृदोष नहीं था, सिर्फ उनके साथ पितृदोष था। ठीक है, और संतानहीन योग भी था। अब क्वेश्चन यही रेज हुआ कि फैमिली में नहीं, यहां तो होता ना कि कुल श्रापित होता, तो फिर तो समझ में आता कि कुल ही श्रापित है। पर अगर कुल श्रापित है तो मेरा जन्म कैसे हुआ? सबसे बड़ी बात तो यही आ गई, यानी कि उस इंसान का जन्म कैसे हुआ जिसका भी बच्चा नहीं हो रहा। तो उनका क्वेश्चन ये था, इसी वजह से वो पास लाइफ करवाना चाहते। अब जब वो आए तो उनका भी पास लाइफ किया, और उनका पास लाइफ करने में पता चला कि किसी पुराने जन्म में वो एक फीमेल जन्म था, मेल का फीमेल जन्म था। ये बात भी क्लियर कर देता हूं कि किसी भी आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। इस बात को क्लियर कर लीजिए। पुराना जो उन्होंने जन्म अपना पुराना देखा, वो बहुत पुराना जन्म था, जिसमें कि वो एक राजकुमारी थी। अब उस राजकुमारी ने किसी ब्राह्मण को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करती थी, और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, और उन्हें ऐसा लगता था कि राजा जी बहुत आराम से मान जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि वो उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन थी, और अगर वो ये बात कर पाती टाइम पे तो शायद उनके साथ उनकी शादी हो भी जाती। बट होता ना कि उस जमाने में महाराजाओं के बीच में क्या होता था कि अगर कहीं पर कोई लड़ाई होनी है, या कहीं पर कोई मतभेद होता है, या कहीं पर कोई संधि करनी है, तो क्या होता था कि राजकुमार और राजकुमारी की शादी करा दी जाती। तो वो एक पॉलिटिकल एक ऐसा संबंध बना कि उनके पिताजी ने, राजा जी ने, उनकी शादी किसी और राजा के बेटे के साथ करवा दी। अब वो एक तरह से उसने अपनी इच्छाओं का तो हरण कर दिया, खत्म कर दी अपनी इच्छाएं, कि अब मैं अपनी इच्छाओं को ऊपर रखूं या मैं अपनी प्रजा की इच्छाओं को ऊपर रखूं। तो एक तरह से उसने त्याग दिया कि ठीक है, मैं अपनी इच्छाओं को भूल जाती हूँ और मुझे अपने राष्ट्र की इच्छा को पहले ऊपर रखना। अब वो तो शादी करके उधर चली गई, इवन तो वो भी खुश नहीं थी, उसे भी कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ा। पर जो ब्राह्मण लड़का था वो उसने दोबारा कभी शादी नहीं की, यानी कि उसने कभी शादी ही नहीं की, और वो उसे याद करता करता ही एक दिन समाप्त हो गया। पर समाप्त होने से पहले उसके मन में क्या विचार था कि जैसे तूने मुझे अकेला छोड़ा, वैसे भगवान करे तू भी अकेली रहे। तो इसी वजह से उनकी जब शादी हुई तो शादी भी जाके 35 साल की एज में हुई। 6 साल हो गए उनकी शादी को, 41 साल के हो गए।
अब क्या हो रहा है कि उनकी कंसीविंग नहीं हो रही, तो यानी कि उनको हर तरह से वो प्रॉब्लम्स आई, पहले शादी में, बाद में कंसीविंग में। पर एक बात को समझिए, वो एक जन्म का प्रारब्ध लेके आए थे कि वो अकेली रहें। इस पर दूसरे जो जन्मों के प्रारब्ध वो लेके आई थी, उसके बेसिस पे वो कहीं अच्छे कर्म भी करके आई, जिस वजह से अकेले रहने का जो फल था, यहाँ पे अकेले रहने का जो जो वो श्राप था, वो पूरी तरह से नहीं हुआ। उनकी शादी हुई पर लेट हुई, और आगे अकेलापन संतान के रूप में मिल रहा, यानी कि पति सपोर्टिंग है पर अब संतान नहीं मिल पा रही। या अब ये कह लीजिए कि पति भी मिला तो लेट मिला, संतान भी अगर मिलेगी तो लेट मिलेगी। तो ये जब उनके कर्म उनके सामने आए, उनको पता चला कि क्यों ऐसा हो रहा है, तब उन्हें बातें क्लियर हुई। अभी आपको एक केस के बारे में बताया जिसमें कि मिसकैरेजेस की बात है। केसेस तो ऐसे हैं कि हमारे, अगर हम, मैंने फिर पहले बात की कि हम अपने ग्रंथों में पढ़ें, तो हमारे पास ऐसी लाखों कहानियां हैं जिनके बारे में कि अभी लोग जानते नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि चांद को दाग क्यों, ठीक है, तो चांद को दाग क्यों, इसका तो किसी के पास भी कोई जवाब नहीं होगा। मेरे ख्याल में ज्यादातर पब्लिक नहीं जानती होगी। पर एक मैं आपको एक कहानी जो उसके साथ जुड़ी हुई है वो बताता हूँ। सूर्यदेव के पुत्र थे शनिदेव, और सूर्यदेव के ही दो बच्चे और थे, यम और यमुना। अब हुआ क्या कि यमुना जो थी वो उनकी बेटी, उन्हें वो अपहरण करके चंद्रदेव ले जाते। अब जाकर जब उनके पीछे पीछे जाते हैं, शनिदेव जाते हैं, तो वो घबरा जाते हैं चंद्रदेव, और यमुना को छोड़कर भाग जाते हैं। अब उनको ये पता था कि शनिदेव जो है वो कर्मफल दाता है। अब उन्हें ये पता था कि शनिदेव जो है वो कर्मफल दाता है, तो शनिदेव तो कहीं तक उनका पीछा नहीं छोड़े। तो करते क्या हुआ, उनको पता होता है कि अब बचने का तो एक ही रास्ता है कि मैं भगवान भोलेनाथ के पास जाऊं, वो ही बचा सकते हैं। और वैसे भी चंद्रदेव को उनके ऊपर, जटाओं के ऊपर उनको जगह मिली हुई है। उन्होंने सोचा कि अगर मैं शिव जी की जटाओं में जाके विराजमान हो गया तो फिर उसके बाद शनिदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उन्होंने ऐसे ही किया, वो गए और शनिदेव के सर पे जो जटाएं हैं उस पे जाके बैठ गए, वो विराजमान हो गए। अब शनिदेव वहां पर आते हैं। अब शनिदेव जो है वो तो किसी से नहीं डरते, कर्मफल दाता है, और ये उपाधि भी उन्हें शिव जी ने दी थी। तो जब वो वहां पर आते हैं तो शिव जी से कहते हैं कि चंद्रदेव मुझे वापस करो, मुझे इनको पनिश करना है। अब शिव जी कहते हैं कि नहीं, उसने मुझसे, जैसे होता ना कि मेरे से सपोर्ट लिया हुआ है, वो मुझ पर ही, मेरी जटाओं में उसका वास है, तो मैं ऐसे तो कर नहीं सकता, और मेरे देखते देखते तुम उसको कोई हानि पहुंचा नहीं पाओगे क्योंकि वो मेरे संरक्षण में है। तो शनिदेव कहते हैं कि आप ही कोई मेरे को रास्ता बताओ कि देखो, मेरा काम है कर्म का फल देना, कर्म उसने खराब किए, फल तो उसे मिलेगा मिलेगा। अब वो आपके संरक्षण में है तो मैं उसको छोड़ तो सकता है, अब आप ही इसका रास्ता बताओ। तो शिव जी उन्हें जो कहते हैं टेलीपैथी के थ्रू को बताते हैं कि मैं कुछ समय में साधना में बैठूंगा, साधना में जब मैं बैठूंगा तो मेरी आंखें बंद होंगी। मैंने तुमसे बोला कि जब तक मैं देख रहा हूं, जब तक मैं मेरी नजरों में है तो तब तक तो मुझे हानि नहीं पहुंचा सकते, पर जब मेरी आंखें बंद होंगी तो मैं उन्हें बचाऊंगा नहीं। तब तक तुम जो कर सकते हो कर लो, पर वो कुछ ही क्षणों के लिए होगा। तो वो जो साधना के लिए जब बैठते हैं, अपने ध्यान में बैठते हैं, तो उस समय में शनिदेव चंद्रमा पर, यानी कि चंद्रदेव के ऊपर क्रूर दृष्टि डालते हैं, और जब वो क्रूर दृष्टि पड़ती है तो उनको पपोले से निकलने शुरू हो जाते हैं, उनको दाग बढ़ने शुरू हो जाते हैं, वो जलना शुरू हो जाते हैं। और जितनी देर में ये काम होता है उतनी देर में शिव जी की आंखें, उनके नेत्र खुल जाते हैं। तो उससे आगे कुछ नहीं होता, इसलिए चंद्रमा पे दाग है। ये एक स्टोरीज है, सम ऑफ द स्टोरीज में से ये एक स्टोरी है। इस वजह से भी चंद्रमा के ऊपर दाग है। ओके। उसके अलावा और भी स्टोरीज हैं, उसमें भी कर्म का एक कॉन्सेप्ट है। जैसे राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थी। जैसे हम नक्षत्रों की बात करते हैं, 27 नक्षत्र, हाँ जी, तो वही 27 पुत्रियां। अब उन 27 पुत्रियों के साथ भगवान चंद्र की जो होती है शादी हो जाती है, और उनमें से सबसे सुंदर होती है रोहिणी। और चंद्रदेव ज्यादातर समय जो रोहिणी के साथ ही व्यतीत करते हैं। अब पत्नियां 27 हैं, एक के साथ समय व्यतीत करेंगे तो बाकी 26 को अकेले होगी। तो वो जो 26 बेटियां होती हैं राजा दक्ष की, वो जाकर राजा दक्ष से कंप्लेन करती हैं कि वो तो हर वक्त रोहिणी के साथ ही रहता है, हमारी तो सुनता भी नहीं, हमारी सुन भी नहीं लेता, तो आप ही उनसे बात करो।
तो ऐसे में राजा दक्ष जो होते हैं वो चंद्रदेव से जाके बात करते हैं कि देखो मैंने अपनी तुम्हें 27 पुत्रियां दी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक पुत्री बहुत खुश है, बहुत अच्छी बात है, एक पुत्री बहुत खुश है, पर बाकी 26 का भी तो मैं दुख नहीं झेल सकता ना। तो तुम्हें 27 की 27 को बराबर टाइम देना, 27 के 27 को बराबर खुशी देनी है, ये तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे पिता अपने जमाई को जैसे बोल सकता है वैसे वो बोलते हैं। इतना समझाने के बाद भी, राजा दक्ष के समझाने के बावजूद भी चंद्रदेव जो है वो उनकी बात पर अमल नहीं करते। अब जब वो अमल नहीं करते तो फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, तो श्रापित करने की वजह से उनको श्रेय रोग होता है, यानी कि कोढ़ लग जाता है। इसीलिए अगर महीने में 30 दिन होते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 15 दिन के लिए चंद्रदेव जो होते हैं वो शुभ होते हैं, जबकि 15 दिन के लिए अशुभ माने जाते हैं। ओके, ठीक है। तो ये भी एक दोष था, ये भी एक स्टोरी आती है जिस वजह से उनको श्राप मिला, जिस वजह से वो 15 दिन शुभ माने जाते हैं और 15 दिन अशुभ माने जाते हैं। तो जब कर्मों के सिद्धांत पे जब देवता ना बच सके तो हम इंसानों की क्या विसार। अगर हम अच्छे कर्म लेके आए हैं तो अच्छे कर्म मिलेंगे, और बुरे कर्म लेके आए तो बुरे मिलेंगे। तो ऐसी तो बहुत सारी स्टोरीज है, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो अपना रिग्रेशन करवाते हैं तो एक नई से नई चीजें पता चलती है। अब नई से नई चीज पता चले तो जो पता चलता है वो बता देता हूँ। बहुत से लोग हैं जो अलाउ कर देते हैं कि हमारा सेशन दिखा दो, फेस मत दिखाना, आइडेंटिटी मत बताना। और जो लोग नहीं अलाउ करते फिर उनके लिए हम यही करते हैं कि उनकी आइडेंटिटी, उनके कहाँ से वो आए थे, कहाँ से नहीं आए थे, ये सब कुछ छुपाकर हम सिर्फ उनकी स्टोरी बता देते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि अगर वो भी उसके साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो क्या वो रेमेडीज कर सकते हैं, या फिर वो भी अपना रिग्रेशन कराकर। पता है रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन एक तरह से ऐसे है जैसे आपको बुखार है, आपको पता चल जाएगा आपको बुखार क्यों है, आपको प्रॉब्लम है, आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्यों है, कर्मों के किस कर्म के सिद्धांत पे, तो आपको उसके बेसिस पे क्या रेमेडी करनी चाहिए वो बताई जाती है। पर एक रेमेडी बहुत कॉमन है, दैट इज माफी प्रार्थना। कोई भी कर्म अगर आपका खराब है तो आपको माफी मांगकर ही उसके समाप्ति होगी, या उसका फल जो है ठीक होना शुरू होगा। तो माफी प्रार्थना तो मैंने अपने चैनल पे चढ़ा रखी है, आप चाहें तो उसे भी आप रेफर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में मिलती है तो आप माफी प्रार्थना तो डे 1 से शुरू कीजिए। नहीं भी मालूम कि क्या पूरा कर्म किया था तब भी शुरू कीजिए, ताकि आप उससे कुछ ना कुछ निजात पानी शुरू कर सके। और एक बार आप अगर अपने पास रिलेशन करवा लेते हैं तो यू गेट टू नो कि प्रॉब्लम कहाँ आई थी। एक बार पता चल जाए कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, क्या हो रही है, क्या किया था मैंने, तो सीधा उस पर काम करेंगे ना। उसके लिए कोई स्पेसिफिक रेमेडी है या जो कुछ भी है हम आपको बताएंगे, ताकि आप उसको ठीक कर सकते अच्छे से। तो इस हिसाब से यानी कि आत्मा अपने हर जन्म के कर्म को याद रखती है। देखिए आत्मा के अंदर तो जैसे एक हार्ड ड्राइव होती है, स्टोरेज होती है, उसके पास तो सारे रिकॉर्ड्स हैं। आप उनको कितने दिखा सकते हो, कितने याद दिला सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आपके पास टाइम कितना। अगर आपने पीछे 70 जन्म जी लिए तो आप हर जन्म का मान के चलिए कम से कम 70 साल तो आपकी लाइफ रही होगी, ठीक है। तो 4900 साल तो यही हो गए। अब मैं अगर आपको बोलूं कि मैं दावा करूंगी मैं आपको 70 लाइफ पूरी दिखाऊंगा, उसके लिए तो सेशन में आपको भी 70 साल बैठना पड़ेगा, मुझे भी 70 साल बैठना पड़ेगा। तो इस जन्म को कैसे जिएंगे? तो फिर जिएंगे कैसे? और इससे ज्यादा लाइफ इस जन्म में है नहीं, यानी कि एक लाइफ हम देख नहीं पाएंगे सारा। पर हाँ, जितना हम देख सकते हैं शॉर्टकट में नेविगेट करके, आगे पीछे करके एक लाइफ को देखते हैं तो उसी में 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो अगर आप 10 जन्म भी देख लें कि हाँ देखो, वैसे 10 जन्म देखने की जरूरत क्या है। मैं कहता हूँ जो आपकी लाइफ आपके आज के जीवन पे इम्पैक्ट कर रही है आप उसको देखो ना, अच्छे कर्म या बुरे कर्म। जैसे भी कर्म आप जो प्रारब्ध लेके आए हो, मान लो आपका 60% बुरा कर्म है, 40% अच्छा कर्म। अगर आपको 100% जानना है तो आपको हो सकता है 3-4 जन्म देखने पड़े। वहां से देखो ना, आज की लाइफ को बेटर करो और ये कोशिश करो कि जितना आप आज की डेट में कर्म कर रहे हो वो अच्छे से अच्छा करो, ताकि इस लाइफ के बेसिस में जब भी आपको जन्म मिले तो अच्छा जन्म मिले, अच्छे रिवॉर्ड्स मिले, अच्छी लाइफ मिले। बस यही करो, क्योंकि अल्टीमेटली जिस दिन आपका 0 हो जाएगा बुरा कर्मा और अच्छा कर्मा 100% हो जाएगा, उस दिन के बाद आपकी यात्रा समाप्त हो जाएगी, आपको सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति। तो हमें तो मोक्ष की तरफ बढ़ना है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब क्या है कि आपको मनुष्य जीवन इसलिए मिलता है क्योंकि आप यहां पर सही कर्म बनाते हो, अपनी सोच, अपनी समझ, अपने विवेक के साथ। जब आप उसके साथ में कर्म बना रहे हो तो प्लस और माइनस, अच्छा और बुरा आप यही जानते हो।
तो ऐसे में आपको घड़ा पूरा करना है पॉजिटिव के साथ, यानी प्लस के साथ। जिस दिन वो पूरा हो जाएगा उस दिन आप मोक्ष की यात्रा में चले गए, बस उसके बाद आपके जन्मों का रिकॉर्ड खत्म। आपने कहा कि इस जन्म की जो है प्रॉब्लम को हम पास्ट लाइफ से जो है जान जाते हैं। पहले क्या होता था कि जब भी कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो ज्योतिष के पास गए, एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उन्होंने अपना डिटेल्स दी और वहां से प्रॉब्लम्स जानते थे और उसके बाद जो है उसकी रेमेडीज करते थे। फिर अभी जैसे हम आपसे बात करते हैं तो पता चलता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, फिर पता चलता आकाशिक्स भी होते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल होते हैं, आत्मलोक होता है। व्यक्ति को किस प्रॉब्लम के लिए, जैसे हमें पता है कि अगर कोई डॉक्टर की अगर हम बात करें तो स्किन डिसीज है तो स्किन वाले डॉक्टर पे जाना है, लेडीज प्रॉब्लम है तो गायनोलॉजिस्ट पे जाना है, बच्चे की प्रॉब्लम है तो पीडियाट्रिक्स पे, बच्चों को अगर प्रॉब्लम है छोटे बच्चों को तो पीडियाट्रिक्स के पास जाना है, हार्ट का प्रॉब्लम है तो कार्डियो के पास जाना है। अब व्यक्ति को पता है उसके पास उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तब उसको कहाँ जाना है, उसको एस्ट्रोलॉजर पे जाना है, उसको पास्ट लाइफ कराना है, उसको आकाशिक कराना है, उसको एस्ट्रल कराना है। वो कैसे जज करेगा कि मुझे कहाँ जाना है, मेरी राइट डायरेक्शन क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि जब कभी भी मेरे पास कोई आता है पास्ट लाइफ की, जितने भी लोगों ने आज तक मेरे से मुलाकात की है, मुझसे मिले हैं, ये बात खुद बोलेंगे कि हाँ, मैं हर किसी की कुंडली भी बनाता हूँ और उस कुंडली को भी देखता हूँ। अब उस कुंडली को देखने का कारण क्या है वो भी मैं बताता हूँ। देखिए, क्या होता है कि अब एक ना बहस होती है, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, ठीक है। उसी तरह से बहस ये भी होती है कि कर्म प्रधान या डेस्टिनी प्रधान। देखो, कर्म किया तो डेस्टिनी बनी, डेस्टिनी है उस हिसाब से आप कर्म भी कर रहे हो, तो दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर आप किसी ज्योतिष के पास जाते हो तो उसमें कर्मों के हिसाब से डेस्टिनी ऑलरेडी है। आपको मालूम है आपको क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना, क्या करियर आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है, कितनी फैमिली होगी, पैसा होगा नहीं होगा, बचेगा नहीं बचेगा, बीमारियां होंगी नहीं होंगी, सब कुछ आपको उसमें क्लियर है। यानी कि ये सब कुछ जो चार्ट बना हुआ है, ये सारे चार्ट्स किस बेसिस पे बने हुए हैं? ये बने हुए हैं आपके कर्मों के बेसिस पे। अगर कोई इंसान दोनों एस्पेक्ट्स को जानता है तो वो उसमें से ये जान पाता है कि इसमें कर्म कैसे रहे होंगे, पर एक्चुअल कर्म कैसे हुए थे वो तो पास से करके ही पता चलता है, ठीक है। अब आप गए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, उसने आपको रेमेडी बताई, तो उसने आपको आपकी डेस्टिनी के हिसाब से रेमेडी बता दी कि हाँ जी, आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये चैलेंज है, आने वाला समय ये वाला खराब है या फिर ये वाला समय अच्छा है, इसका पूरा लाभ उठाइए या फिर इसको ठीक करने के लिए आप ये काम कीजिए। तो उसने आपको बता दिया। अब हम जब वो करते हैं ना, उसकी रेमेडीज करते हैं, तो रेमेडीज स्लो होती है, एकदम से जादू की छड़ी की तरह काम नहीं करती। तो हम ये सोचते हैं कि चलो इसकी रूट कॉज में जाते हैं कि असल में मैंने क्या किया था, वो जानने पे फोकस करते हैं। भाई, मैंने कुछ किया था तभी तो मेरी डेस्टिनी ऐसी बनी है। अब वो डेस्टिनी के ऊपर जब हम आते हैं तो उसके लिए हम कर्म भी जानने लग जाते हैं। तो हम दोनों को एक तरह से जानकर ज्यादा बेटर इलाज कर पाते हैं। अब आयती बात कि आपने कर्म भी जान लिए, आपने डेस्टिनी भी जान ली, उसके बेसिस पे आपकी रेमेडी भी हो गई, तो आपको फायदा जल्दी होना चाहिए, ठीक है। तो जितना जल्दी फायदा होगा वो तभी होगा जब आपका पूरा का पूरा डायग्नोसिस हुआ होगा। अब एक सवाल आपका ये था कि पास्ट लाइफ या आकाशिक। कोई इंसान अगर हेल्थ वाइज परेशान, ठीक है, उसे इंसोम्निया की प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम, डिप्रेसिव है, एंजाइटी प्रॉब्लम, या फिर आप कह लीजिए कि किसी की फैमिली में किसी की डेथ हुई है जिसे वो बहुत खो रहा है, बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, क्या वो रिलैक्स हो पाएगा? वो तो हमेशा परेशान होगा। तो इस सेशन में जाने के लिए उसका रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। ऐसी सिचुएशन में जो पास है वो खुद नहीं देख पाएगा, उसकी बिहाफ पे अगर वो पास लाइफ एक ऐसा इंसान देख ले जो उसके आकाशिक खोल के बता दे कि हाँ, आपकी पास लाइफ में ये हुआ था, तो उस प्रोसेस को आकाशिक कहते हैं। यानी कि एक तो जाना बिल्कुल विद इन द सिटी से जाना, कहीं आप जा रहे हैं, एक बाईपास लेते हुए जाना। आप ना गए, आपने सामान कुछ लेकर जाना था, आप सामान लेके नहीं गए, आपने कोरियर के थ्रू भेज दिया या फिर वहां से मंगवा लिया, तो ये वैसे हो गया। यानी कि ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू अलग अलग, ठीक है। तो पास्ट लाइफ और आकाशिक दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चीज वही पता चलेगी जो पास्ट लाइफ करके पता चलेगी, चीज वही पता चलेगी जो आकाशिक करके पता चलेगी, क्योंकि लाइफ उसी इंसान की जिसका हम पास्ट लाइफ करने वाले हैं,
या उसी लाइफ उसी इंसान की जिसका हम आकाशिक करने वाले अभी आपने जैसे समझाया कि पास्ट लाइफ, आकाशिक, एस्ट्रल, ये सब एक ही सिक्के के पहलू है। हैं। जी तो इसी तरह से क्या कर्म, आत्मा, पास्ट लाइफ सब एक ही चीजों के आधार पर चलते हैं? देखिए, कर्म जो है वही बेसिस है हमारे हर जन्म का। पास्ट लाइफ से या आकाशिक से हम सब ये जान पाते हैं हमने क्या कर्म किए थे। पर कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं है आपके बुरे कर्म आए हो जिसकी वजह से आप भुगत रहे हो। कई बार आपने कर्म अच्छा किया होता है पर करने का तरीका कटाक्ष होता है। जैसे इसी के बारे में मैं आपको एक पुरानी स्टोरी बताता हूँ जिसमें भृगु ऋषि और भगवान कृष्ण के ऊपर ये आधारित है। एक बार ना कुछ ऋषि मुनि बैठे थे, उनके बीच में ना एक वार्ता चलती है कि देखते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन ज्यादा सुपीरियर है, कौन ज्यादा अच्छा है। तो भृगु ऋषि को चुना जाता है ये सब कुछ जानने के लिए। तो वो जाते हैं जी सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास। अब जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी अपनी साधना में लीन होते हैं। तो वहां जाके ना वो उनको पुकारते हैं तो वो जवाब नहीं देते। अब ऐसे में भृगु ऋषि जो है वो उनको ना अपशब्द बोलने शुरू कर देते हैं ताकि वो अपनी साधना से बाहर आए, उनका वो ध्यान जो है वो टूटे। तो जब उनका वो ध्यान टूटता है अपशब्दों की वजह से तो वो बहुत ही विचलित होते हैं। वो इतने विचलित होते हैं कि वो श्राप देने वाले होते हैं। तो जैसे ही ब्रह्मा जी उनको श्राप देने लगते हैं या फिर उनको नष्ट करने लगते हैं तो भृगु ऋषि जो है उनके आगे हाथ जोड़ देते हैं। अब ऐसे में बड़ी मुश्किल से ब्रह्मा जी अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करते हैं और आगे से भृगु ऋषि को कहते हैं कि आप ऋषि हैं, इस वजह से मैं आपको माफ कर रहा हूँ, पर आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अभी इस समय यहाँ से चले जाएं, नहीं तो कहीं मेरे जो सब्र का पैमाना है वो पूरा ना हो जाए, जिसकी वजह से मैं आपको कहीं श्रापित ना करूं। तो ऐसे में वो ब्रह्मा जी से बचकर आ जाते हैं। अब वो जाते हैं जी शिव जी के पास, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो महेश जी के पास जाते हैं। वहां जाते हैं तो वहां पर भी वो यही काम करते हैं कि शिव जी बैठे, भोलेनाथ बैठे अपनी साधना में विलीन है और वहां जाके भी वो उनके साथ ऐसे अपशब्द से करते हैं ताकि देखूंगा उनके तुम पेशेंस कितना है। तो वो शिव जी को जाके भी ऐसे ही अपशब्द बोलते हैं। अब वैसे भोलेनाथ तो भोले उन पे इतना ज्यादा असर नहीं होता, कभी कभी वो रुद्र रूप में आ जाते हैं। तो उस समय वो भी बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं बहुत ज्यादा भृगु ऋषि को भड़काते हैं। तो शिव जी भी जो है ना अपने रौद्र रूप में आ रहे होते हैं, गुस्से में आ रहे होते हैं। तो समझो कि बस उनका त्रिशूल जो है ना वो घूमना शुरू हो जाता है कि कब मैं हाथ से छूटूं और कब मैं इनका वध करूं। ऐसे में क्या होता है कि माँ गौरी आ जाती है वहां पर। माँ गौरी आकर ना उनको समझाती है कि अपने त्रिशूल को छोड़ना मत, ये आपके संतान समान है, तो आप इनके ऊपर ये काम मत करना। बच्चे गलतियां करते हैं, बच्चों को माफ करना पिता का ही काम। तो शिव जी उनको छोड़ देते हैं, उनको कुछ नहीं करते, हानि नहीं पहुंचाते, पर कहीं ना कहीं उन्हें ये कहते हैं कि भाई मेरी तीसरी आंख खुल जाए उससे पहले पहले आप चले जाओ। ठीक है, हो सकता है वर्ड टू वर्ड में वैसा नहीं बता रहा हूँ जैसे हमारे कथाओं में लिखा है, कथाओं में है, बट मैं आपको उसका मीनिंग बता रहा हूँ। अब क्या होता है कि अब भृगु ऋषि को जाना होता है विष्णु जी के पास। जब वो विष्णु जी के पास जाते हैं तो विष्णु भगवान जो वो सो रहे हैं। आपने कई बार फोटो देखी होगी, वो ऐसे सो रहे होते हैं, लेटे होते हैं। वो विष्णु भगवान के पास जाते हैं और जाके देखते हैं कि वो तो आराम से लेटे हुए। तो जाके उनको 2 बार उनको नमन करते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता। तो समझ जाते हैं कि तो सो रहे हैं, एक को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं आया हूँ, इतनी दूर से आया हूँ। तो अब 2 जगह से तो समझो कि अपना मुश्किल से बच के आए थे, तीसरी जगह पे आकर वो खुद अपने जो नियंत्रण होता है ना, अपना खुद का नियंत्रण खोने लगते हैं। तो वह करते हैं वो इससे बजाय इसके कि वो वहां पर कुछ अपशब्द बोलते, कुछ बुरा भला बोलते, वो क्या करते हैं विष्णु भगवान की छाती पर अपना पैर दे मारते हैं। ठीक है, जो विष्णु भगवान की नींद खुलती है वो पैर लगने की वजह से। तो विष्णु भगवान उनके ऊपर बुरा कोई प्रभाव नहीं डालते, उल्टा उठने के बाद वो भृगु ऋषि के पांव पकड़ते हैं और देखते हैं कि मेरी छाती बहुत कठोर है, कहीं आपके कोमल पांव पे चोट तो नहीं लगी। तो वह इतने विनम्रता से उनको बोलते। ये सुनने के बाद भृगु ऋषि जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि अब मैं समझा कि सिर्फ कर्म प्रधान नहीं होते, आपके बोलने का सलीका, आपके बोलने के जो तरीका होता है, आपका जो संस्कार होते हैं, ये बहुत मायने रखते हैं। देखो
हानि तो ब्रह्मा जी ने भी नहीं पहुंचाई, शिव जी ने भी नहीं पहुंचाई। वो दोनों पिता समान थे, विष्णु भगवान भी पिता समान ही थे। वहां तो उन्होंने अपशब्द बोले थे, यहाँ तो उन्होंने पैर दे मारा था छाती पे। और इसका प्रमाण मैं आपको ये भी बताता हूँ कि भगवान कृष्ण की अगर आप छाती देखोगे तो उस पे पांव का निशान है, ठीक है। तो वो इसी वजह से, तो ये प्रमाणित करता है कि कई बार हम कर्म अच्छे कर रहे होते हैं या जैसे भी कर रहे होते हैं, पर हमारी वाणी कटाक्ष, कई बार हमारे मन के भाव अच्छे होते हैं पर हम शायद वैसा अच्छा बोलते नहीं, तो दूसरे को बुरा लग जाता है। अब जब दूसरे को बुरा लगेगा तो आपको श्राप ही तो देगा। तो इसलिए कई बार सिर्फ कर्मों से काम नहीं चलता, आपकी वाणी से भी बहुत सारा काम चलता है। इसलिए कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों की बातों में बुरा नहीं मानना चाहिए। वो कई बार कड़वा बोलते हैं पर मन से बहुत निर्मल होते हैं, आपके लिए अच्छा ही बोल रहे हैं। ये बात बच्चे तब समझते हैं जब वो खुद माँ बाप बन जाते हैं। तब तक तो वो कहते रहते हैं हाँ ये तो ऐसे ही करते रहते हैं, कल दिमाग खराब है, ये हमेशा उल्टा ही बोलते हैं मुझे, इनके ये तो मेरी कोई वैल्यू नहीं। पर वही माता पिता को भी समझना चाहिए कि जो आपके मन के भाव हैं, कोशिश करो कि अपनी जबान पे भी वैसे ही आप मीठे स्वर के साथ वो चीज भाव रखो। यानी कि हमारे कर्म के साथ साथ हमारे हर संस्कार इंपॉर्टेंट है। हमारी वाणी पे भी बड़ा कंट्रोल, हम कर्म अच्छा कर रहे हैं लेकिन बोल गलत रहे हैं तो वो भी आपके नेगेटिव कर्म को काउंट कर देंगे। मुझे याद है मेरे टीचर थे, बड़ी पुरानी बात है, हाँ, तो वो कहते थे उल्लू दे चरखे। उनका जैसे पंजाबी में बोला करते थे उल्लू दे चरखे। तो वो क्या करते थे कि वैसे दिल के बहुत अच्छे थे, बुजुर्ग थे। अब हम लोग ना बड़ा लाइटली लेते थे कि चलो ये होगा तकिया के लाभ, पर कई बच्चे बहुत चिढ़ते थे। 9th-10th में बच्चे होते हैं टीनेजर्स, वो एक थॉट प्रोसेस लेके बैठ जाते हैं कि ये टीचर अच्छा लगता है, ये टीचर बुरा लगता है। तो क्या पता उनके वो उल्लू के चरखे बोलना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, या कोई समझ आता था ये मेरे दादा दादी की उम्र के हैं या मेरे बुजुर्ग हैं, तो कोई और शायद उनके लिए गलत सोचता हो, और शायद इस वजह से आगे उनके कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो उस बच्चे का दिया हुआ श्राप हो। तो इसलिए कभी भी किसी के भी मतलब आप बड़ी ऐसा मत बोलो जिससे कि आपके लिए कोई गलत वर्ड भी निकाल दो। कई बार कहते हैं ना जबान पे सरस्वती बैठी होती है, हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या होता है, मैनिफेस्टेशन होती है। आप कई बार मजाक में भी बोल देते हो, सच हो जाता है। तो वो कईयों के साथ ऐसा होता है। इसलिए कोशिश करो जितना हो सके उतना प्यार बांटो, अच्छा बोलो, और मन के भाव भी अच्छे रखो, जबान पे भी अच्छे ही रखो। दोबारा अच्छा, जैसे अभी हम किसी जब एस्ट्रोलॉजर वगैरह के पास जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम आए तो ये चीज खराब है, इसके लिए ये रेमेडी कर लीजिए, ये प्रॉब्लम है, सिंपल सी बात है कि ये प्लैनेट सही नहीं, ये प्रॉब्लम है। जब आपने कहा कि पास्ट लाइफ में हम वो एक्चुअल कर्म जान सकते हैं या आकाशिक में वो कर्म जान सकते हैं कि जिस वजह से हमें वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई व्यक्ति आया, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हमने भाव देखा, कुंडली का चार्ट देखा, हमने कह दिया कि तुम्हारा ये हाउस पीड़ित है या आपका ये ग्रह खराब है तो आप ये रेमेडी कर लो। अब उसने आर्थिक तंगी सामना किया, तो कोई आया आपके पास कोई ऐसा पास्ट लाइफ जो आजकल की फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा है और उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया और जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है? बहुत बार ऐसा हुआ। तो कुछ बताइए। देखिए, आप सोचिए पैसा किससे दिखते हैं? सेकंड हाउस से। और कौन से ग्रह से दिखते हैं? शुक्र भी आ जाता है, हमारी लग्जरी का कारक शुक्र है, लेकिन हम गुरु को भी मानेंगे कि गुरु को भी मानेंगे, क्योंकि वो हमारी यानी कि knowledge है। अगर गुरु पीड़ित है, अगर शुक्र पीड़ित है तो हम कह देंगे कि पैसा नहीं। हाँ, पर क्या अगर मंगल पीड़ित है तो पैसा होगा? नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स होता है, वो तो Combination पूरा of planets। चार्ट देख के एनालाइज हाँ। किया जा सकता तो है। यही मैं कहना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है कि शुक्र और गुरु ठीक है, पर इंसान के अंदर उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो अर्न कर सके, कि वो अर्न कर सके। फिजिकल फिट नहीं है, ठीक है, फिजिकल फिट नहीं है, या फिर कह लीजिए कि शुक्र यानी कि लग्जरी को भोग सकता है। नहीं, चलो शुक्र अच्छा है, लग्जरी को भोग सकता है, पर भोगने के लिए उसके पास वो काया ही नहीं है। ठीक है, उसके अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं है। वो खड़ा ही नहीं होगा तो जूते कैसे अच्छे पहनेगा, ढंग के कपड़े कैसे पहनेगा? अगर उसके स्किन के साथ प्रॉब्लम है तो फिर वो चमकीले कपड़े नहीं पहन सकता, सुंदर कैसे लगेगा? फिर वो पहनेगा लिनन, ठीक है, वो इतने सुंदर तो लगता नहीं। उसमें तो बड़ी जल्दी कहते हैं ना, प्रेस भी कराते हैं कपड़ा तो बड़ी जल्दी उस पर सिलवटें पड़ जाती हैं। तो यानी कि जब हम एस्ट्रोलॉजी की बेसिस पे देखते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि कौन से प्लैनेट्स पीड़ित है या कौन से हाउसेस प्लैनेट पीड़ित है। बट इट इज नेवर ऑन द बेसिस ऑफ वन प्लैनेट, ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स के ऊपर ही आता है। कई बार कई लोग सोच देते हैं कि आपके तो 7th हाउस में केतु बैठा है, इसका डाइवोर्स होगा।
अरे शादी सिर्फ एक इंसान की तो ना हो रही है, उसकी उसके पार्टनर के साथ भी तो हो रही है। क्या पता उसका पार्टनर को सपोर्ट कर दे। तो इसीलिए एक कुंडली जब होती है तो उसके बेसिस पे आप सारे कर्म नहीं कर सकते। उसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके बीवी, उसके बच्चे, उनके कर्मों को भी जोड़ना पड़ता है। एक इंसान का दिख रहा है कि हाँ जी उसके पास पैसा ज्यादा नहीं टिकेगा, ठीक है, पर उसमें फैमिली होगी। अब हो सकता है उसकी अर्निंग कम, उसकी वाइफ की अर्निंग ज्यादा, उसके खर्चे कम है तो उसकी सेविंग उसकी वाइफ के थ्रू ज्यादा हो रही है। कल को उसके बच्चे आईएएस आईपीएस निकल आते हैं, डॉक्टर निकल आते हैं, तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल उसका जो कॉर्पस है वो अच्छा हो जाए, उसके बच्चे भी उसके अच्छे लायक निकल आए। तो ये डिपेंड करता है कि हम पूरा पूरा देखते हैं तभी एनालाइज कर सकते हैं। पर हाँ, अगर किसी की कुंडली में कोई भी दोष है या कोई पीड़ित है, कुछ कोई भी प्लैनेट या फिर कोई उसका हाउस वीक है, तो उसका एक रोल बन सकता है कि हाँ पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड जरूर होगा। एक चीज और समझिएगा, तुला राशि में सूर्य जो है वो नीच के माने जाते हैं। और आप जानते हैं कि अगर हम गोचर को देखें तो साल में एक बार हर इंसान का सूर्य उच्च का ध्रुव बनता है जब वो मेष राशि में आ जाता है, ठीक है। तो ये वो टाइम पीरियड चल रहा है जिस समय में सूर्य उच्च का है। अगर कोई भी इस समय की अपनी कुंडली देखेगा, यानी कि 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक के बीच में अगर आप कुंडली देख पाओ तो आप देखोगे कि जहां पर नंबर 1 लिखा हुआ है कुंडली में, वहीं पर सूर्य बैठे होंगे और वहां पर एक ऊपर का एरो होगा, यानी कि वो उच्च अभी हुए हैं। तो यानी कि आपके पास वो एक टाइम ऐसा जरूर आता है कि आपके प्लैनेट भी आपको सपोर्ट करते हैं। यानी कि वो एक कहते हैं ना पुराना, अगर हमारा समय का चक्र है ये घूमता रहेगा, ये घूमता रहेगा, प्लैनेट्स भी घूमते रहते हैं। देखो अगर वो रुक गए तो हमारी लाइफ ही रुक जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो जब हम पैदा होते हैं तो स्क्रीनशॉट लिया जाता है, जब मरते हैं तो स्क्रीनशॉट लिया जाता है। उसके बीच में हमेशा प्लैनेट्स चलते रहते हैं और वो हमारे लाइफ में कोई ना कोई एक्टिविटी करते ही रहते, कभी अच्छा कभी बुरा। पर असल में हमें मिलने क्या वाला और क्या नहीं मिलेगा, किससे हम वंचित रह जाए, ये सब हमारे कर्मों के बेसिस पे हमारी कुंडली के आते। नहीं जैसे भी आपने एग्जाम्पल दिया था कि किसी का मैरिज का प्रॉब्लम था, अभी थोड़ी देर आपने एग्जाम्पल दिया कि पास्ट लाइफ में आपने देखा कि उसने किसी से कमिटमेंट किया मैरिज का और उसके वजह से उसको इस जन्म में जो है सही पार्टनर लेट मिला, बाद में बच्चे लेट हो रहे हैं। तो ऐसा अगर कोई इस जन्म में फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो कुछ ऐसा भी कोई केस आया कि उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसा काम किया था जिस वजह से वो फेस कर रहे हैं? हाँ, बहुत से ऐसे केसेस हैं। कुछ एग्जाम्पल बताइए। ऐसे केस मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक व्यक्ति आए, गवर्नमेंट जॉब थी, हाई लेवल जॉब थी, कैटेगरी 1 कह सकते हैं, ग्रेड 1, IAS के बराबर में थी शायद, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता क्योंकि पुरानी बात है। और उड़ीसा से आए थे वो आते हैं, वो कहते हैं कि मेरी अर्निंग बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं मुझे, बट कहीं ना कहीं मेरे नुकसान जरूर है। इधर से सैलरी आती, उधर से खर्चे कटे होते। अरे मेरे को तो इतने ज्यादा पर्क्स मिलते हैं कि मेरे तो पैसे सारे सेव होने चाहिए। गाड़ी मुझे मिली हुई है, रहने की घर मुझे मिला हुआ है, हर चीज व्यवस्था मुझे मिली हुई है, फिर भी मेरे पैसे मेरे को बचते नहीं। पढ़ाई के लिए भी अगर बच्चों को पैसा देना होता है तो वहां पर भी आपका समझो कुछ ना कुछ नुकसान ही होता है। कई बच्चे बीमार पड़ गए। अब मेडिकल सरकारी मुलाजिम बड़ा है, ग्रेड 1 का सरकारी मुलाजिम हो, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी भी कैसी होगी, पर फिर भी उनके साथ कुछ ऐसा चलता रहता था कि कहीं ना कहीं खर्चे में पैसा निकलता है और कुछ नहीं होता था। तो बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो जाती थी। देखो मैं सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, पर ऐसे उनका कहना खुद का था कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि मैं लोन उठाकर शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूँ और मुझे पता भी होता है, मेरे अंदर से आवाज आ रही होती है कि नुकसान होने वाला, और वो हो भी जाता है और तब भी मैं पैसा लगा देता हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये मेरे साथ क्यों होता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है कि मैं जब से कमा रहा हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ, अगर मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती या मेरी डेस्टिनी खराब होती तो मैं इतना पढ़ ही ना पाता, पढ़ पाया, सरकारी मुलाजिम बन पाया, इतनी अच्छी पोस्ट पे बन पाया जहाँ के लोगों का सपना होता है, और पैसा नहीं मेरे पास, हमेशा कर्जे में, वैसा क्यों? तो जब उनका पास लाइफ किया तो मालूम पड़ा कि पुरानी किसी लाइफ में एक साहूकार थे, जैसे मनी लेंडिंग का काम करते हैं ना, तो बहुत ऊंचे ब्याज में वो पैसा दिया करते थे। उस जमाने में ज्यादातर प्रोफेशन जो था वो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। तो एक बार किसी किसान को भी उन्होंने पैसा दिया था जिसने कि कर्जे से परेशान होकर, तकाजे में आकर, बार बार तकाजा करने की वजह से
सूद ना लौटा पाने की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। और जब उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलती है तो जाते जाते भी वो उसको श्राप देती रही जाती है कि आज मैं तेरी वजह से अपने परिवार को ऐसे छोड़ के जा रहा हूँ, कभी तेरे पास सब कुछ होते सोते भी कुछ ना हो। तो जितनी मर्जी अर्निंग कर ले, जो मर्जी कर ले, उन्होंने कई बिजनेस भी करके देखे, दान पुण्य भी करके देख लिया, हर तरह की रेमेडी करके देख ली थी उन्होंने। पर कहते हैं जब डायरेक्शन ही ना पता हो कि मुझे क्या करना है, मैंने क्या गलत किया था, तो आप कहीं पे भी कुछ भी करते रहते हो, अंधाधुन आप अपना पैसा या अपने रिसोर्सेज लगाते रहते हो, आपको पता नहीं होता कि रेमेडी असल में होनी क्या चाहिए। बिल्कुल। तो अब वो रेमेडीज तो करे जा रहे हैं, जहां जाते हैं जिससे बात करते हैं वो रेमेडी बता देते हैं, वो करते रहते हैं, कभी कुंडली के हिसाब से, कभी किसी और के कहने के हिसाब से, या कैसे भी, कभी पीर बाबा के पास जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, वो रेमेडीज करे जा रहे हैं, पर असर ही नहीं होता, क्योंकि असल में उनकी रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम का वो उनको मालूम ही नहीं। सो दिस इज द रीजन। आपको फीवर है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टाइफाइड ही हुआ है। फीवर है तो वायरल भी हो सकता है, छोटा काम भी हो सकता है, पर फीवर है तो इसका मतलब कोविड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अगर सही डायग्नोसिस हो जाए तो आप उसकी रेमेडी या फिर उसका इलाज भी सही तरीके से कर पाते। सो आपने एक फाइनेंशियल वाला पूछा था, वो मैंने आपको बता दिया। जैसे अभी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बताते रहते हो, मैं आपके जब चैनल को गो थ्रू किया तो मैंने कुछ रिव्यू पढ़ा, तो थोड़ा मैं एक बार आपके साथ शेयर करूंगी। जी, पॉजिटिव रिव्यू था या नेगेटिव था? ये था, जैसे हम बात करते हैं हमेशा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ऑफलाइन ऑनलाइन, हाँ। तो ये सज्जन है जिन्होंने ये कमेंट किया कि इन्होंने आपसे ऑनलाइन सेशन लिया था। As someone from overseas, I close to do my PLR online with them as they appear on many podcasts, thinking it would be like the most convenient option. Unfortunately, it turned out to be anything but I attempted the process twice and both attempts were unsuccessful. तो मेरा क्वेश्चन यही है, जबकि इन्होंने यहाँ क्वेश्चन यही है कि जिस टाइम आप कहते हैं कि ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, और ये सज्जन कमेंट करके बता रहे हैं कि इन्होंने 2 बार अटेम्प्ट किया आपके साथ में और दोनों बार अनसक्सेसफुल रहा, तो क्या रीजन रहता है इसका? आप इनका नाम बता सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक ये रिव्यू देखा नहीं। सो ये आपका इसमें दिख रहा है, कोई जिगर पटेल जी हैं जिन्होंने ये आपका इसमें डाला हुआ है। ओवरसीज लिखा हुआ है उसमें, मतलब बाहर से, आउट ऑफ कंट्री से, ऐसा कुछ मेंशन नहीं दिख पहले रहा। लाइन दोबारा पढ़े नहीं, मैं ओवरसीज भूला था। As someone from overseas, yeah. तो ओवरसीज जिगर पटेल जी ऑस्ट्रेलिया से हैं। जी हाँ, मेरे को इनका केस याद है। इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था अपना ऑनलाइन पीएलआर करवाने के लिए, पास फेडरेशन के लिए। तो पहली बार तो मैंने इनसे बात की और मैंने कई बार पॉडकास्ट पे बताया भी है, न केवल आपके पॉडकास्ट पे, बल्कि जहाँ जहाँ पे मैं गया हूँ हमेशा मैंने बताया कि हम पहले ना उनको तैयारी के लिए कुछ म्यूजिक देते हैं, ठीक है। तो वो म्यूजिक हमने उन्हें भी दिया हुआ था, पर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी। मैंने उनको बोला कि आप इसकी तैयारी शुरू कीजिए, आपको इस तरीके से करना। पहले मैंने उनको पूरा प्रोसेस समझाया, ये भी मेरी उनसे वीडियो कॉल पे बात हुई, तो मैंने उनको पूरा प्रोसेस समझाया कि आपको पहले ये करना है, ये करना है, फिर ये करना है, और इस टाइम में करने की कोशिश कीजिएगा कि हार्ड सरफेस पे लिखें आप, सॉफ्ट सरफेस पे नहीं, ताकि उसकी आपको वाइब्रेशन महसूस हो सके। तो ये बात उन्होंने समझी और उन्होंने तैयारी की। मैं नहीं कहूँगा कि तैयारी नहीं की उन्होंने। अब हुआ ये कि हम ना जब सेशन करते हैं तो बड़ा क्लियर बोलते हैं, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो ऑनलाइन। हम उनको बोलते हैं, अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई आया है, से फॉर एग्जांपल इंदौर से आया, मुंबई से आया, कोई भी आया, तो हम उनको बोलते हैं कि आप एक दिन पहले पहुंचिए, आप नाइट स्टे कीजिए आराम से, ताकि आप फ्रेश हो, सुबह आपके अंदर थकान ना हो, ताकि आप फ्रेश आए तो हम आपको सही तरीके से रिलैक्स करके सेशन में लेके जा सकें। एंड दिस इज अ वेरी नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। ये कोई भी हिप्नोथेरेपिस्ट या फिर कोई भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट आपको यही बोलेगा। तो जब उनका सेशन हुआ तो उस दिन उनकी ड्यूटी थी, और हमारे यहाँ का जो दोपहर होती है वो उनके वहां पर रात हो चुकी होती है। तो वो उनका जब सेशन किया गया तो वो अपनी ड्यूटी से आए थे, एंड मैंने उनसे पूछा कि आपने आज प्रैक्टिस किया, तो कहते कि नहीं, मैंने पिछले 2 दिन से प्रैक्टिस नहीं किया। तो मैंने ऐसे में, जो लोग मुझे ऐसा कहते हैं मैं उनसे स्पेशली कहता हूँ कि आपने एडमिशन करवा लिया कोर्स के लिए
और जब फाइनल एग्जाम था तो उससे कुछ दिन पहले पढ़ना बंद कर दिया। ये क्या किया आपने? तो खैर वो तो बात हंसी हंसी में चली गई। तो मैंने उनको बोला भी, मैंने देखो आपने पिछले 2 दिन से अगर प्रैक्टिस नहीं की तो आप सोच लो आपको दोबारा डेट चाहिए या सेशन चाहिए। तो कहते नहीं नहीं, मैं आज का मूड बना रखा है मैंने पूरा, आज मेरी वाइफ भी घर पे नहीं है, या पता नहीं क्या था, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट केस, पर इतना मेरे को मालूम है कि उस दिन उनके घर पे कोई था नहीं। उन्होंने कहा मैंने पूरा प्लान कर रखा है तो मेरे को आज ही करना है। तो ठीक है हम करते हैं। तो मैंने उनका पूरा फोन वगैरह एडजस्ट करवाया, जिस हिसाब से जिस एंगल से मुझे उनको दिखना था, फोन वगैरह एडजस्ट करवाया, सब कुछ ठीक चल रहा है। नॉर्मली वो जा रहे हैं ट्रांस में जा रहे हैं। अब ट्रांस में जब जाते हैं ना तो जो थीटा स्टेट होती है दैट इज वेरी क्लोज टू डेल्टा स्टेट। थीटा स्टेट होता है गहरा ट्रांस और डेल्टा स्टेट होता है बिल्कुल गहरी नींद। तो उसके बीच में नेविगेशन होता है। पर अगर आप थके हुए हो, आप नींद में हो, थकावट होती है तो नींद जल्दी आ जाती है, तो आप नींद में चले जाते हैं, आप वहां पर स्टेबल नहीं रह पाते। तो इस वजह से वो सो गए। ओके ठीक है, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है इस चीज की। तो वो सो गए थे पहले सेशन में। अब पहला सेशन तो खराब हो गया। अब और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, उन्होंने 2 अटेम्प्ट जो बोले हैं वो 2 अटेम्प्ट उनके एक ही रजिस्ट्रेशन में हुए। और वैसे कितने अटेम्प्ट होते हैं? एक ही अटेम्प्ट होता है, यानी एक रजिस्ट्रेशन में एक ही अटेम्प्ट होता है। पर दूसरा, अब वही बात है ना कि कोई इतनी दूर से इतने विश्वास के साथ आया, कभी कभी ना एक एक्स्ट्रा माइल आपको चलना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, एक हो गया, मैंने आपको जो बोला था आप नहीं माने तब भी कोई बात नहीं, हम एक अटेम्प्ट और कर लेते हैं। तो मैंने सेकंड टाइम भी उन्हें चांस दिया। ठीक है, तो उसके बाद कुछ 1 आध महीना लग गया था या 2 महीने लग गए होंगे, आई डोंट रिमेम्बर दोबारा डेट कब दी गई थी। पर हाँ, जो डेट दी गई थी उस डेट पे मैं भी अवेलेबल था, वो भी अवेलेबल हुआ। हमारा दोबारा सेशन हुआ। इस बार सब कुछ परफेक्ट। वो ट्रांस में जा रहे थे, वो बोल रहे थे, ट्रांस में जाते थे, चीजों को महसूस कर रहे थे। ऑल ऑफ सडन ही सेड कि सर मुझे यूरिन आ गया, मुझे वॉशरूम कर। अब ये बात समझिए आप, जब आपको पहले से बता रखा है कि आपको 3-4 घंटे लगेंगे, और मैंने ये बात भी बोली थी कि लेटने से पहले वॉशरूम जाना, वॉशरूम चले जाइए, पानी पीना, पानी पी लीजिए, क्योंकि इस दौरान आपकी बॉडी थोड़ा चेंज होती है। अब जब कोई इंसान कह रहे मुझे यूरिन के लिए जाना है, तो मैं अब उसको वापस ही लाऊंगा ना। और जैसे मैं उनको वापस लेके आया, ही रश टू द वॉशरूम। अब मैंने दूसरा अटेम्प्ट दे दिया, जबकि दूसरा अटेम्प्ट भी कहीं था नहीं। ओके राइट, अब इसमें भी क्या गलती मेरी? नहीं, मतलब यानी कि ऑनलाइन प्रोसेस सक्सेसफुल है, डिपेंड पर्सन ने प्रिपरेशन कैसी की है। देखो यहाँ पर इनकी प्रिपरेशन भी गलत नहीं थी, बट एक चूक इनसे ये होगी कि सेकेंड अटेम्प्ट के टाइम पे ये अब इनका नेचर्स कॉल कैसे आएगा, कब आएगा, मुझे इस बारे में क्या पता। इंस्ट्रक्शन दी थी मैंने कि आपको जाना था, आपको आई है। इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर फॉलो करना जरूरी। ठीक है। अब वो फॉलो हुआ या नेचर्स कॉल ऑल ऑफ सडन हो गई, ये इसमें मैं क्या कह सकता हूँ यार। यानी कि पॉसिबल ऑनलाइन भी है बस, और फिजिकल भी है। ऑनलाइन पॉसिबल ना होता तो हमारे चैनल पे कई सारे ऑनलाइन सेशंस भी अपलोड किए गए। एक बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं। एक लेडी थी जिन्होंने 2 बार अपना करवाया। एक बार कान्हा जी से उन्होंने कुछ सवाल पूछे, कान्हा जी मिले उनको, एक सेशन ऐसा हुआ, और एक सेशन और हुआ जिसमें कि उन्होंने अपने फ्यूचर को भी देखा। ओके, और सिर्फ उस लेडी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा मेरे पास एक क्लाइंट का मुझे याद आता है, दुबई से भी हुआ था। उस बेचारे ने तो गोडाउन में जाकर एक शांत जगह ढूंढी हुई थी अपने वर्क टाइम पे, तो वहां पर उन्होंने 3 घंटे का गैप लेकर वो अपने वेयर हाउस में जाकर पूरा इसका अपना सेशन कंप्लीट किया। तो वो भी चढ़ा हुआ, यानी कि ओवरसीज क्लाइंट का भी चढ़ा हुआ। अब जिस लेडी की मैंने बात की, उनके हस्बैंड की रजिस्ट्रेशन भी आ चुकी है मेरे पास, उनका भी आने वाले टाइम में उनका सेशन होना है। तो जब कुछ लोगों के हो रहे, और जिस लेडी का हुआ था ऑनलाइन वो भी किसी और स्टेट से हुआ था, हाउ डज इट मैटर कि वो राजस्थान में है, वो गुजरात में है, वो उड़ीसा में है, या वो ऑस्ट्रेलिया में? अगर इंटरनेट सही काम कर रहा है, आपके कैमरे भी मुझे आपको देखना है, आप मुझे सुन पा रहे हो, तो फिर हाउ डज इट मैटर कि वो ओवरसीज क्लाइंट है या फिर वो इंडियन क्लाइंट है? ओके, बट डिपेंड्स, आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, चाहे वो फिजिकल मोड है चाहे वो ऑनलाइन मोड। मैं इस पर आगे बड़ा क्लियर बता देना चाहता हूँ कि देखो,
हर किसी का अलग तरीका होता है। आप हो सकता है हर 2-2 घंटे में पानी पीते हो, मैं हो सकता है हर 6-6 घंटे में पानी पीता हूँ। हर किसी की बॉडी अलग बनी है, हर किसी का अलग स्ट्रक्चर है, हर किसी का अलग मापदंड है। अब किसी की नेचर्स कॉल हो गई, कोई थका हुआ था वो सो गया, अब इसमें मैं कितना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। मैं अपनी सर्विस दे सकता हूँ, उन्होंने खुद इस चीज को माना हुआ है कि 2 अटेम्प्ट मिले, पर उनकी पेमेंट तो एक ही बार हुई, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। और आप चाहें तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको शो कर सकता हूँ कि दोनों अटेम्प्ट्स मैंने दिए। नहीं, एक्चुअली जिस टाइम मैंने रिव्यूज देखी तो कुछ मुझे ऐसे रिव्यूज देखे जो लगा आप इस टाइम डिस्कस होने चाहिए कि प्रोसेस है, ऑनलाइन हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये सज्जन कह रहे हैं कि देखिए, आपने अगर बुरे रिव्यू को देखा है तो अच्छे रिव्यूज भी देखे होंगे। हाँ जी, देखिए हर किसी को ना सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। कुछ रिव्यूज, क्योंकि चैनल को जिस टाइम हम एनालाइज कर रहे थे, चीजें देख रहे थे, तब वहां पे देखे, ऐसा ही मुझे एक और रिव्यू मिला। मैं कर सकते हो आपके साथ एक और डिस्कस? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मोर देन ओपन। ये है कोई महेंद्र व्यास जी हैं कोई, जिन्होंने कमेंट किया हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। बी केयरफुल बिफोर यू पे इवन 1 rupee. I have found a big fraud, lying and cheating. I am from USA, charged me 90,000 rupees for past life, future life, focus to pay for third eye, and told me that is very important for astral travel. Until you pay all that money, you cannot learn past life. Once I paid all the money, he sent me few recorded lectures. That's all. Now, him or his employees never answered my call or never replied my messages. Couple of time told that, sir, I am busy right now, I will call you later, but never called me back. Earlier forced me to pay for my healing, to pay 50,000 rupees for that so I can learn better. I refuse to pay that money until I learn what I have paid for, and they changed, took my all 90,000 rupees and didn't receive me by any means. Open your eyes before you pay and trust. They charged me double than other local people. If you don't trust me, ask the fees first and compare. As soon as I get chance, I am coming to see him if he stays open enough. ये कमेंट गूगल रिव्यू में मुझे आपके दिखा। तो एज ए गेस्ट आप हमारे पास बहुत बार आते हैं, लोगों का एक फेथ बनता है देख के, तो ये थोड़ा मुझे लगा कि बट डिस्कस करना चाहिए आपके साथ, इसलिए मैंने ये रिव्यू उठाया। क्या काफी पुराना रिव्यू है ये, महेंद्र व्यास जी का। ये नाम याद है इनका, बिल्कुल अच्छे से याद है। देखिए, एक कोर्स के लिए 90,000 पहली बात तो पे नहीं किए थे इन्होंने। इट वॉज अ बंच ऑफ कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज अगेन, जिसमें हिप्नोथेरेपी था, जिसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन था, थर्ड आई एक्टिवेशन था, इसके अलावा 1-2 कोर्सेज और थे। मुझे पूरा तो एकदम से आप ऑल ऑफ सडन पूछेंगे तो सब कुछ तो याद नहीं हो सकता, पर हाँ, हर चीज का ऑनलाइन कोर्स था और इनका टाइमिंग बहुत ही और था। तो इन्होंने खुद ही कहा था कि मुझे आप रिकॉर्डिंग्स दे दीजिए, जब मुझे कोई डिफिकल्टी होगी तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, एंड देन अगर कोई जैसा होता है ना क्वेश्चन क्लास होती है, मेरे डाउट क्लास होती है, तो मैं डाउट क्लास से कवर कर दूंगा। तो मैंने ठीक है। तो पहली कॉन्वर्सेशन हुई, दूसरी कॉन्वर्सेशन हुई, तीसरी कॉन्वर्सेशन हुई, लंबी कॉन्वर्सेशंस होती थी और वो चलती थी। बाकी एक एक कोर्स करके वो मुझसे जो जो पूछते रहे, मैं वैसे वैसे उनको बताता। ऑल ऑफ सडन उनका कहना ये था कि मैंने सारे कोर्सेज कर लिए, और उनका हीलिंग का तो मेरे को समझ में नहीं आया जो उन्होंने हीलिंग का बोला है। सीखने के लिए तो हीलिंग नहीं करवानी होती, हीलिंग सीखनी थी उनको। उसके लिए जो उनको चार्जेस बताए होंगे, वो भी कोई बंच बनाया होगा, उसमें मेरे ख्याल में रेकी भी रहा होगा और लामा फेरा लामा तक ही था। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, फिर मैं वही बात बोलूंगा कि क्या क्या कोर्सेज थे, लिस्ट क्या थी। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने अप फ्रंट 90,000 पे नहीं किए थे, ये 2 से 3 अलग अलग टाइम पे आए थे पेमेंट्स। तो ये एक कोर्स के लिए पहले किया, फिर वो कंप्लीट किया, फिर दूसरे के लिए किया, फिर और पेमेंट किया। तो ऐसे 2 या 3 ट्रांजेक्शन के इन्होंने पेमेंट की थी। तो पहली बात तो ये कि कोई क्रेडिट कार्ड तो आगे जमा करवाया नहीं था कि हम जितना मर्जी चार्ज कर लेंगे। फीस पहले बताई गई होगी, तभी वो पैसा ट्रांसफर हुआ था। कार्ड से तो स्वैप नहीं किया गया ना, वो वहां से ट्रांसफर हुआ। तो इसका मतलब पहले फीस पता करो, उसके बाद इनसे कोर्स करना, ये बात तो वैसे नलीफाई हो जाती है।
ठीक है, इंसान लिख देता है पर वो सोचता नहीं मैं लिख क्या रहा हूँ। अब फिर वही बात बोलूंगा कि किसी को भी हर समय पे 100% सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, फाउल लैंग्वेज, वेरी मच फाउल लैंग्वेज। आपको मैं बताऊं, इन्होंने हमारे जो काउंसलर है, जो अभद्र लैंग्वेज में भी वो बोल सकते थे, उन्होंने वो अभद्र लैंग्वेज में भी बात की। अब एक लड़की के साथ आप फाउल लैंग्वेज से बात कर रहे हो, आप खुद ही बता दो कि कितनी ज्यादा सही या कितना गलत है। ठीक है, हम यहाँ पर लोगों को कर्मों का पाठ सिखाते हैं, समझाते हैं। मैं कहता हूँ सिखाने वाला मैं कौन होता हूँ, सिर्फ हम उनको कोशिश करते हैं कि समझा सके कि कर्मों के ऊपर बहुत कुछ बेस्ड होता है। अब कोई अगर मुझसे फाउल लैंग्वेज में बात कर रहा है तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, उसको काम डाउन करने की कोशिश करूंगा और उसके बाद उससे कम्युनिकेट करूंगा। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, चौथी बार से मैं उसका फोन नहीं उठा सकता। तो देखो, हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप फाउल लैंग्वेज सुन रहे हो तो डेफिनेटली आपको भी तो उनसे गुस्सा आता है। गुस्से में या तो मैं मन में कुछ गलत सोचूंगा या कुछ बोलूंगा, तो मैं अपने कर्मों को खराब करूंगा। अगेन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला कि आपकी लैंग्वेज भी वैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तो मैं वो काम नहीं कर सकता था। इसलिए बेटर ये है कि मैं उस चीज को अवॉइड करूं। मुझे ऐसा लगा था कि शायद मेरे साथ ऐसा बोल रहे हैं और लड़की के साथ सही बोलेंगे, पर लड़की के साथ तो और भी, जैसे कहते हैं ना कि एक एक्सट्रीम लेवल पे आगे बढ़ गए, और क्या क्या बोला उन्होंने मैं नहीं बता सकता आपको। जब कोई इतनी फाउल लैंग्वेज बोलता है तो हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हम जो चीज के लिए हमने पेमेंट ली थी वो डिलीवर कर चुके थे। अगर हमने किसी की कॉल को उठाना बंद किया, इसका मतलब हमने अपना प्रोस्पेक्टिव या फिर अपना आगे का फ्यूचर, एक क्लाइंट खराब किया जो इतना सीख चुका था, आगे और सीख सकता था। तो अगर हम वो हिट अपने बिजनेस पे ले रहे हैं, इसका मतलब कोई तो कारण रहा होगा भाई। आपने क्या सिर्फ मेरे नाम को या मेरी शक्ल को देख के पैसा ट्रांसफर किया? आपने भी कुछ लिया होगा, और तो पहली बार ट्रांसफर करने के बाद दूसरी बार ट्रांसफर क्यों किया था? क्योंकि आपको पहली चीज की डिलीवरी मिली थी। अब आप अगर फाउल लैंग्वेज बोलते रहो, और ये सज्जन उस समय में इंडिया आए हुए थे, गुजरात से ये इंडिया आए हुए थे। अगर इनको लगता कि मैं अवेलेबल नहीं था तो फिर आके मिलते तो सही मुझसे मिले भी नहीं। देखिए, मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में ये चीज क्लियर करता हूँ कि अगर किसी से कोई पेमेंट आई है तो उसके लिए अगर मैं उसको डिलीवरी दे चुका हूं तो मैं उसकी फाउल लैंग्वेज नहीं सुन सकता। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया उसका रीजन कि मैं अगर सुन रहा हूं तो कहीं ना कहीं गुस्सा मेरे अंदर भी आएगा, और मैं भी फाउल लैंग्वेज वैसे मैं बोलता नहीं, आज तक बोला नहीं कभी, पर कहीं ना कहीं गुस्सा तो आएगा। मैं अपने कर्मों को खराब नहीं करना चाहता, तो इट्स बेटर टू अवॉइड देन टू गेट इनटू लिटिगेशन। ठीक है, तो मैं अवॉइड कर देता हूँ। लड़की से गलत भाषा में बात की तो मैंने साफ बोल दिया, बेटा अवॉइड कर दो, हमें बात नहीं करनी। हमने जिस चीज की पेमेंट की थी हमने वो डिलीवर कर दी है। आगे अगर इनको ऐसी ही बात करनी है तो इट्स बेटर कि वो ना ही बात करें, हम उनसे नहीं बात करें। ना मैं किसी की ट्रोलिंग करता हूँ, और ना ही मैं किसी के साथ बिना मतलब के किसी के साथ किसी लिटिगेशन में फंसना चाहता हूँ। कोई अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, वो उसके कर्म में, आज नहीं तो कल वो भी देखेगा, मैं भी देखूंगा। मैं सिर्फ अपने आप पे समय पे चीजें छोड़ देता हूँ। किसी ने बहुत पहले ही लिखा था कहने को, तो मैं इसके ऊपर अगर देखा जाए, अगर कमर्शियली देखा जाए तो कमेंट करवा सकता था अगर मैं ही करवा रहा होता। और सबसे बड़ी बात है, गूगल रिव्यू में अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, नेगेटिव भी है, और किसी को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। किसके नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं होते? सच है तो सामने है, झूठ होता तो फट चुका है। यानी कि आप रिकॉर्डेड सेशंस के थ्रू भी जो है कोर्सेज करवाते हैं? बिल्कुल करवाते हैं। नाइस। चलो, कोई भी अगर सीखना चाहता है तो उसको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि हर तरीके से कोर्सेज होते हैं, डिपेंड आप कैसे कर रहे हैं, आप किस तरह चीजों को ले रहे हैं। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक क्लाइंट है, यूके से जुड़ी हुई है। उन्होंने पहले मुझसे हिप्नोथेरेपी किया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ 5 दिन का समय, क्या आप इन 5 दिनों में मुझे पास्ट लाइफ का कोर्स करवा सकते हैं? तो मैंने उनको पहले अपनी डेट्स को कंफर्म किया। डेट्स को कंफर्म करने के बाद फिर मैंने उनको मैसेज किया कि हाँ मैं करवा सकता हूँ। फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई, पेमेंट की, और फिर उन डेट्स के बीच में उनका कोर्स कंप्लीट हुआ। अब मैं उनका नाम नहीं ले सकता, किसी का नाम नहीं लिया जा सकता, पर हाँ ये आप हमारे रिकॉर्ड्स में पता करें तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ एक क्लाइंट ने ऐसा किया या नहीं किया। यहाँ पे एक रिव्यू और था, यहाँ पे एक बार मैं आपको पढ़ के फिर बताते हैं। यहाँ से किसी शिवानी सक्सेना ने डाला है, जिन्होंने लिखा है, वर्स्ट सेंटर एवर, डोंट इन्वेस्ट योर मनी इन द सेंटर, दे जस्ट मेक यू फूल एंड टुक मनी फ्रॉम यू।
I applied for the hypnotherapy course in October 2024 and they are not even providing the classes, not refunding my money back. I called 1,000 times. They just wasting my time. Their counselor Manya don't have any knowledge about the work. She knows nothing and making you fool by giving fake information. Also, their account team making you fool by just asking for 1 and 2 day ever updated about anything. I invest 9,000 rupees and they are not returning my money back now. लेकिन इसके नीचे आपकी तरफ से भी कुछ मैसेजेस थे जहाँ पे था कि स्क्रीनशॉट शेयर से जहाँ पे की पेमेंट गया हुआ है, तो ये भी इस तरह के केसेस भी आते हैं आपके पास? देखिए, अगर अगर दुनिया में लोग हैं तो हर कोई अपने आप में एक अलग पर्सनालिटी है। मैं शिवानी जी के भी अगेंस्ट कुछ नहीं बोलूँगा। देखिए, हर किसी की अपनी अपनी थॉट प्रोसेस है। शिवानी जी ने जब रजिस्ट्रेशन करवाया था तो ऑनलाइन कोर्स के लिए करवाया था। ओके, ठीक है। ऑनलाइन जब कोर्स होने लगा तो उनका एकदम से आगे नहीं, मैं तो फिजिकल करूँगी। अब एक बैच बन रहा है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन ही चलेगा ना। जब फिजिकल बनेगा तभी आपको इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद उनको बार बार कांटेक्ट किया गया कि फिजिकल बन रहा है, आप आ जाइए, फिजिकल बन रहा है, आप आ जाइए। अब उस टाइम में उन्होंने बोल दिया कि मैं इन डेट्स में अवेलेबल नहीं हूँ। देखो, फिजिकल जब बन रहा है तो 10 लोगों का ग्रुप बन रहा है, तो 9 लोग अगर एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं तो 10वें के लिए मैं सब 9 को तो हटा नहीं सकता। तो हमने बोला ठीक है, फिर हम अगले बैच में ज्वाइन करेंगे आपको। ठीक है। अब फिर उनको ऑप्शन दी कि आप ऑफलाइन भी दे लीजिएगा, तब तक आप ऑनलाइन तो कीजिए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे फिजिकल ही आना। तो भाई, हम ऑफलाइन यानी कि हम आपको फिजिकली आने से मना नहीं कर रहे, आप वो भी आइएगा, पर कम से कम पहले ऑनलाइन भी कर लीजिए। कोई चल रहा है, कोई और बैच चल रहा है, उसमें ऐड हो जाएगी। नहीं, मुझे ऐसे ही करना। फिर उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की कि फलानी डेट में फिर हो रहा है, तो नहीं। फिर एक बार तो ऐसा भी हुआ कि अगर 3 दिन की क्लास है तो दूसरे दिन उन्होंने जाके फोन उठाया, और हम जो उनको एक हफ्ता पहले से ट्राई कर रहे थे, फोन ही नहीं उठा रही थी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि अब तो लास्ट ही क्लास बची ना, अब ये बैच भी निकल गया आपके हाथ से। अल्टीमेटली उन्होंने बोला कि मुझे रिफंड करो। अब इसके बाद आप खुद कह रही हैं कि उनके उस कमेंट के बाद हमारा स्क्रीनशॉट भी गया हुआ है रिफंड का। तो फिर इसका मतलब तो यही है कि हमने अटेम्प्ट्स भी दिए, हमने बात भी की, मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए, और अल्टीमेटली हमने रिफंड भी किया। तो बात कहाँ पर हमारे अगेंस्ट आती है? सिर्फ वही बात है, ट्रोलिंग। अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कुछ भी लिख सकता है। किसी के लिखने का मैं तो कंट्रोल कर नहीं सकता, पर मैं तो सिर्फ जवाब दिलवा सकता हूँ। मेरी टीम बैठी है, अगर तुम्हें जवाब होता है तो जवाब जरूर देते हैं। जिगर जी का जवाब तो आपको मैंने सीधा सीधा बता ही दिया। महेंद्र व्यास जी का मैंने जवाब आपको बता दिया साफ साफ, कि जो ऑलरेडी कोर्स कर भी चुका है और उसके बाद फाउल लैंग्वेज यूज कर रहा है, उसका मैं क्या ही जवाब दे सकता हूँ। और शिवानी जी का मैंने आपको बता दिया कि उसका जवाब तो आपके खुद के पास है, स्क्रीनशॉट लगा हुआ कि पेमेंट रिफंड हुई है। तो फिर इसमें का और क्या ही जवाब दे सकता है? एक स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर भी इस तरह के लोग जुड़ते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स फेसेस करनी पड़ती हैं। देखिए, जब एक बच्चा, नवजात शिशु जिसे कहते हैं, उसे लेकर लोगों के मन में ईर्ष्या आ जाती है, जब वो भावना आ सकती है, तो फिर ये तो हर किसी की नॉर्मल बात है, नॉर्मल चीज है, चलता रहता है सब कुछ। हाँ, मतलब उससे आप या तो आप डिविएट हो जाइए या आप अपने काम करते रहिए। मैं डिविएट नहीं होता, मैं अपने काम करता रहता हूँ, क्योंकि मालूम है कि अगर आप सीधे रास्ते पे चल रहे हो तो सीधे रास्ते पे आपके सामने कुछ ना कुछ गड्ढे भी आएंगे। तो आपको बस बच के निकलना है, और जो गड्ढे आ रहे हैं उनको ओवरकम करते हुए निकलते थे। बहुत ही चीजें होती, जब भी आपके साथ बैठते हैं तो कई से कई नई चीजें पता चलती हैं, काफी चीजों को हम डिस्कस करते हैं। लास्ट में चलते चलते एक थोड़ा सा बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि आपने पास्ट लाइफ में कुछ उसका कर्म देखा, जो व्यक्ति आज चीजें झेल रहा है, और उस कर्म को देखने के बाद आपने कुछ उसकी रेमेडी दी और उसको जो है उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, हुआ कोई एक्सपीरियंस आज तक ऐसा? हाँ, एक सज्जन है जो मेरे पास आए थे मल्टीपल कोर्ट केसेस को लेकर। मल्टीपल टाइम्स उनके साथ लिटिगेशंस हो जाती थी, कहीं ना कहीं कोर्ट केस में फंस जाते थे। उनका कहना ये था कि मैंने कुछ गलत नहीं करता हूँ, सिर्फ मेरी उपस्थिति गलत जगह पे होती है, इस वजह से मैं फंस जाता हूँ। ठीक है। कई बार बयानबाजी के चक्कर में, कई बार होता है ना कि एक को फंसाना तो पूरी फैमिली को फंसा लो, एक को फंसाना तो पूरे फ्रेंड सर्कल को फंसा लो। तो कंप्लीट में सबके साथ जो 3 लोगों ने पंगा लिया,
या 3 लोगों का झगड़ा हुआ, उसके बीच में मेरा नाम भी आ गया। अब मैं बीच में ऐसे ही गेहूं के साथ घुन की तरह पिसे जा रहा हूँ। तो वो यही जानना चाहता था कि चल एक बार लाइफ में होता है, 2 बार होता है, मैं जहां जिस संगति में जाता हूँ वहां जाके मेरे से ऐसा क्यों होता है। तो उनका पास्ट लाइफ किया। अब उनका जब पास्ट लाइफ किया तो पता चला जी कि पिछली किसी पास्ट लाइफ में वो, जैसे होता है ना, अंग्रेजी राज था, अंग्रेज राज था, तो अंग्रेजों के राज में वो कोतवाल थे। अब उनका क्या था कि उनके पास जब भी कोई केस आता था तो इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करनी। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो ये देखते थे कि कौन मालदार पार्टी, कौन हल्का है। अब अगर हल्के इंसान ने कुछ कंप्लेंट की है कि भाई मेरे साथ इस बंदे ने मेरे साथ गलत किया, ऐसे ऐसे मेरे साथ गलत काम कर रहा है, तो वो उस अमीर पार्टी से जाके बात करके कुछ ना कुछ घुमा फिरा के केस को उसी गरीब पार्टी पे डाल देते। यानी कि गलत किसी और ने किया, लिटिगेशन दूसरे पे डाल दिया, जो कंप्लेंटेंट है उसी को फंसा दिया। अच्छा। तो वो पास्ट लाइफ में ऐसा एक रिलेवेंस मिला, इस वजह से उनके साथ ऐसा होता था कि जिस संगति में बैठते थे उस संगति के साथ ये खुद फंस जाते थे। ओके। तो इसके लिए हमने उनको कुछ रेमेडी बताई थी। रेमेडी ये बताई थी कि कांगड़ा, आप जगह जानती होंगी, हिमाचल में एक जगह है कांगड़ा, वहां पर ना सिद्ध पीठ है, माँ बगलामुखी मंदिर है वहां पर। तो वहां पर उन्होंने मैंने कहा था कि वहां पर जाके आप कुछ पूजा होती है, हवन, कि वहां पर जाके आप हवन और अपनी पूजा करवाइए। आपको संकल्प लेना है कुछ समय के लिए, जैसे कि आप वहां पर एक बार हवन करवा लीजिए। उसके बाद वो दिल्ली से ही आए थे, तो दिल्ली में भी बहुत पुराना माँ बगलामुखी मंदिर है, पुरानी दिल्ली में, चांदनी चौक के पास, नए बाजार के पास। तो वहां पर जाकर आप जरूर माथा टेकिएगा हर गुरुवार के गुरुवार। वो आपको संकल्प खुद करना है, 5 गुरुवार को करोगे, 11 का करोगे, 21 का करोगे, जैसे भी करोगे। तो उन्होंने वो संकल्प किया एंड इवेंचुअली ही केम आउट ऑफ ऑल दोज लिटिगेशंस। वेरी नाइस। वो उन सब कंप्लेंट्स में से उनका नाम आराम से इन्वेस्टिगेशन से निकल आया। मतलब एक होती तो बात अलग होती, मल्टीपल थी। वो बेचारे यही परेशान थे कि यार एक केस खत्म, एक केस भी लग गया तो मेरे तो सब पे एफआईआर बन जाएगी मेरी, पर सब में से उनका अकेले का नाम निकल आया। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, माँ बगलामुखी के आशीर्वाद से जो उनके पुराने कर्म थे, पुराने गलत कर्म थे, वो कहीं ना कहीं साफ हुए, क्योंकि इस लाइफ में सच में उनके कर्म बहुत अच्छे थे। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आगे वाले कर्म आपको बचा लेते हैं, और उसी के साथ साथ आपकी जो रेमेडी अगर सही डायरेक्शन में जा रही है, तो अगर वो हो जाए तो डेफिनेटली उससे आपको बहुत फर्क पड़ता है। थैंक यू सर आपका आने के लिए और हमें इतनी सारी नॉलेजेबल चीजें बताने के लिए। यू मोस्ट वेलकम मैम। मुझे ऐसा लगता है मैं आपके साथ इतने पॉडकास्ट कर चुका हूँ, आपके जो दूसरे दोस्त हैं उनके साथ भी कर चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है दिस इज माई सेकेंड होम। तो आई रियली फील ब्लेस्ड कि मैं यहाँ पर आता हूँ, और आप जिस हिसाब से सवाल पूछती हैं जवाब अपने आप निकलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सर। चलिए मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड में।